हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं निहारिका आप सब बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने परिश्रम ह्यूमैनिटीज 2026 के बैच में। और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। क्या हाल चाल है भाई। हेलो अकबर, हेलो पीर, हेलो नितिन, प्रशस्ति, श्रेया, कहकशा, प्रतिभा, गुरजीत, परिस्मिता, छवि, सुमित, आकांक्षा, हिमांशु, जिया, इप्शिता, पलक, सोनी, अनुप्रिया, अनन्या, प्रतिभा, शिवानी, फरह, नवरूप, विवेक, अमृतांश, अनन्या, प्राची, प्रीति, अपराजिता, जिया, प्रमांशु, पलक, शिवानी, द्रोणवी, मधु, निमिषा, करण, सोनाली, कृष्णा, हिमाक्षी, तनुष्का, वंदना, सुमित, कोमल, अवंतिका, अनुराधा, देशना। हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। तो ले लिया है भाई सबका नाम। कैसी रही तुम लोगों की छुट्टियां भाई। सो यू गाइज हैड अप्रोक्सीमेटली 3 days का ऑफ। हमें भी 3 दिन की छुट्टी मिली थी, आपको भी 3 दिन का ऑफ मिला था। कैसा रहा भाई, क्या क्या किया आप लोगों ने, छुट्टियां एंजॉय करके आए हो। हैव यू गाइज एंजॉयड योर ब्रेक। आई हैड एंजॉयड माई ब्रेक। मैंने तो अपने ब्रेक में बहुत मजा किया भाई, बहुत बढ़िया टाइम पास किया हमने। हाँ हाँ, ले लिया बेटा, मेघा हो गए नाम भाई। आई तो एंजॉयड माई ब्रेक अलॉट। आप लोग बताओ कैसा रहा ब्रेक आप लोगों का। अभी हेलो, हाँ भाई अंश, अभी हेलो भाई। मैंने तो बहुत मजे करे अपने ब्रेक में, खूब मजा किया, टाइम पास किया। बट हाँ, 3 दिन जल्दी निकल गए यार, 3 दिन जल्दी निकल गए, है ना रिचा भाई। आई वेटेड फॉर 3 long days एंड ये 3 दिन, इतनी मैं इतना टाइम से वेट कर रही थी ना फॉर दीज 3 days टू कम। और ये 3 दिन जितनी जल्दी आए उतनी जल्दी चले गए ना। आई एम लाइक कि ओ हो, है ना। वापस से अब हमें स्टार्टिंग से पढ़ाई करनी पड़ेगी, वापस से पूरा हफ्ता पढ़ाई होगी बेटा। अब तो ऐसी छुट्टियां हमें सीधा दिवाली में जाकर ही मिलेंगी। दिवाली से पहले हमें ब्रेक ही नहीं मिलने वाला। जितनी एक्साइटमेंट थी छुट्टियों की, जैसे ही छुट्टियां खत्म हुई बेटा मेरी एक्साइटमेंट भी खत्म हो गई। तुम लोगों ने तो बैकलॉग कंप्लीट करे हैं। मैं अपना एनीमे देख रही थी 3 दिन, मैंने बहुत सारा एनीमे देखा है। बट फिर भी मैं अपनी वेब सीरीज का मतलब अपना सीरीज कंप्लीट नहीं कर पाई, तो मुझे दुख है थोड़ा सा। आई हैव अंडर परफॉर्म्ड। एनीवेज, हाँ बेटा पोल है आज, आज क्लास भी लंबी है। क्लास भी लंबी है आज, 8:15 तक तो क्लास कहीं नहीं गई। मतलब आप लोग मान के चलिए कि 8:15, ठीक है 8:15 तो बेटा आज कहीं नहीं गए। मतलब मैं चाह कर भी क्लास को छोटा नहीं कर सकती, क्योंकि आज की क्लास एनी हाउ बेटा 8:15 तो जाएगी ही जाएगी। यू कैन नॉट थिंक ऑफ द फैक्ट की क्लास इससे कम होगी, क्योंकि जो टॉपिक बेटा हम लोगों ने आज की क्लास में करना है वो है ही लंबा। मैं क्या करूं, तो इतना टाइम तुम लोगों को देना पड़ेगा। तो अब इससे पहले कि मैं आप लोगों को आज की क्लास में पढ़ाना स्टार्ट करूं, सबसे पहले मैं आप, हाँ थैंक यू बेटा, श्योरली सुमित, आई विल ट्राई करते हैं चलो। हाँ हाँ, आई नो बेटा, हिस्ट्री की क्लास भी थी, लेकिन क्या करें, पोएट्री ही लंबी है, क्लास थोड़ी लंबी होगी। 8:15 तक तो बेटा मिनिमम है आप लोगों का। ठीक है, मैं कहती हूँ 8:30 भी हो जाएगा तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, देखने का मन नहीं करता, ठीक है सुनील देख लो, पर फिर भी मजा आएगा। क्या पता 8 बजे तक खत्म कर दूं, क्या पता तुम लोग जितनी स्पीड में पढ़ो, अगर मान लो हो सकता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा भावनाओं में ना बहें, तो हो सकता है मैं 8 बजे तक ही ख़त्म कर दूं क्लास को। तो लेट्स सी, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है आज क्या चलता है। चलो, तो भाई आज की क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट करना है रोड साइड स्टैंड। ये बड़ी ही मज़ेदार, बड़ी ही दिलचस्प, बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी पोएट्री है। और ये पोएट्री पॉवर्टी पे है। ठीक है, ये पोएट्री किस पे है, ये पोएट्री गरीबी पे है। तो इससे पहले कि हम इस कहानी को करें, इससे पहले कि हम इस स्टोरी को करें, इस पोएट्री को करें, सबसे पहले एक बार ही आप लोगों से मिल लेते हैं भाई। तो मतलब मिल तो लिए ही हैं, इसको भी मिला देते हैं। तो ये है भैया आपका अपना रॉकेट रकून, जो आप सब बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता है आपके अपनी इंग्लिश क्लास में, अपनी इंग्लिश टीम में। और पता है, मैं हमेशा जब भी रॉकेट रकून बोल रही होती हूँ, मैं इंग्लिश लिख रही होती हूँ, और जब भी मैं रॉकेट रकून लिख रही होती हूँ तब भी मैं इंग्लिश टीम बोल रही होती हूँ। तो मुझे समझ नहीं आता कि मेरा ऑडियो वीडियो मैच क्यों नहीं करता है केस में। मैंने बार ऐसे कि ये है आपका प्यारा रॉकेट रकून, मैं इंग्लिश लिख रही होती हूँ। जब भी मैं कहती हूँ ये स्वागत करता है इंग्लिश क्लास में, तो मैं रॉकेट रकून लिख रही होती हूँ। तो जीवन में ऐसा ही चलता रहता है भाई। वॉइस लो आ रही है, मैं बोल देती हूँ। ठीक है बेटा विजय, ठीक है चलो।
तो आज की क्लास में हम लोगों ने, अच्छा लो तुम्हारी गेम, लो जी तुम्हारी गेम है आज। आवाज बच्चों को लो आ रही है, एक बारी चेक कर लेना। तो भाई ये रहा, इट मीन्स द सेम। सो बेसिकली मिल गई तुम्हारी गेम, मैंने देख लिया कि आज मैं लेकर आई हूँ, मेरे को लगा शायद मैं आज भी भूल गई। सो बेसिकली आज हम लोगों ने क्या करना है, सो हम लोग इससे पहले कि हमारी पढ़ाई को शुरू करें, आप लोगों की छोटी सी गेम है, ठीक है। तो इस छोटी सी गेम में हम बेसिकली क्या करेंगे, यू हैव टू चूज द वर्ड विद द सेम मीनिंग। तो यहाँ पर आपको 4 अलग अलग सेंटेंसेस देखने को मिल रहे हैं एंड यू गाइज हैव टू चूज द वर्ड विच हैज द सेम मीनिंग। अब ठीक है, अब देखो यहाँ पर सबसे पहला सेंटेंस जो है, आप ठीक है, और जब वो रेड हो जाता है ना पूरा, मतलब सही आ रही है। तो यहाँ पर पहला सवाल आपको दिया गया है, द वुमेन वॉज क्वाइट सैड व्हेन द डॉक्टर टोल्ड हर शी नीडेड सर्जरी। सो यहाँ पर मैं वर्ड अंडरलाइन कर रही हूँ सर्जरी, आपको बताना है कि सर्जरी की जगह यहाँ पर क्या करेक्ट वर्ड होगा। मैं पोल चालू कर देती हूँ, तुम लोग आंसर बता दो, तब तक मैं बाकियों में मार्क करती हूँ। चार मजेदार पोल्स, फिर क्लास स्टार्ट। सो बेसिकली तुम्हें वो कैब सीखने को मिलेगी इस क्लास में। अरे यार ये माइक ना, अब ठीक आ रही है आवाज? हाँ ला सकते हो शुभम, बिल्कुल ला सकते हो। तो पहले में हो गया भैया, डॉक्टर ने उसे बोला कि तुम्हें सर्जरी की जरूरत है, यानी डॉक्टर ने बोला कि तुम्हें ऑपरेशन की जरूरत है। तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ। 93% बच्चों ने सही दिया भैया, प्रिन, राजीव और रोहित। अगला क्वेश्चन कहता है, जुआन इज लुकिंग फॉर अ न्यू फैसिलिटी सो ही कुड ऑपरेट हिज बिजनेस। और यहाँ पर आपको फैसिलिटी के अकॉर्डिंग अगला वर्ड बताना है कि भैया फैसिलिटी के अलावा यहाँ पर क्या लगेगा। तो आपके पास ऑप्शन है बिल्डिंग, फायरप्लेस और बूट। हाँ लो भाई लो, अब आ जाएगी ठीक से। बेसिकली होता क्या है, ये वाले माइक से, टिक जा टिक जा, हाँ टिक गया, 1 मिनट। हेलो हेलो, हाँ अब ठीक है। हाँ हाँ बेटा, दीपाली ठीक कर लिया। ये वाला माइक मुझे पसंद नहीं है। चलो आंसर है बेटा बिल्डिंग, ऑप्शन नंबर ए। फिर से फैसिलिटी, न्यू बिल्डिंग चाहिए उसको काम करने के लिए। 72 भाई क्या गलती कर दी, फायर प्लेस बेटा, ऑपरेशन करने के लिए उसको फायर प्लेस की जरूरत थोड़ी है। प्रिन, विवान, ऋषभ, पीर, प्रिंस, राजीव, सुदीप्ता, वंश, शिवानी और मुलाराम। चलो अगला देख लो फिर। रेजी वॉज ऑन द ब्रिंक ऑफ डेथ सून आफ्टर द एक्सीडेंट। भैया ऑक्सीडेंट नहीं, एक्सीडेंट है ना क्षितिज? एग्जैक्टली मैं भी वही सोच रही हूँ। रेजी वॉज ऑन द ब्रिंक ऑफ डेथ सून आफ्टर द एक्सीडेंट। तो भैया ब्रिंक ऑफ डेथ मतलब बिल्कुल ऐसे मौत को छू के टक से वापस आ गई। लेकिन आपको बताना है कि यहाँ पर ये जो ब्रिंक वर्ड है इसके लिए आप क्या लगाओगे। चलिए तो आंसर है बेटा यहाँ पर एज, मतलब वो बिल्कुल मरने के किनारे थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर से देखते हैं कितने परसेंट बच्चों ने सही आंसर दिया है, 81। सो वी हैव प्रिन, विवान एंड ऋषभ। भाई कहाँ गलती कर रहे हो तुम, ये 3-3, 4-4% में। चलो अब चौथा तुम लोग एज अ होमवर्क करके रखना, ठीक है, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, क्योंकि अब मुझे पढ़ाई शुरू करानी है भाई, पढ़ाई बड़ी ज्यादा जरूरी है आप लोगों की।
सो बेसिकली अब जो कविता, जो पोएट्री मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ, हैप्पी बर्थडे बेटा पवन एडवांस में, एंड अगर आज आर्या का बर्थडे है तो हैप्पी बर्थडे बेटा आर्या. यस, सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट हाउ इज द वेदर इन दिल्ली. बेटा इट इज़ वेरी ह्यूमिड, मतलब सुबह बारिश होती है, दोपहर को धूप आ जाती है, और शाम आ जाते तक मूड खराब हो जाता है कि ये क्या ही हो रहा है भैया हमारे साथ. तो शुरू हो जाते हैं भैया क्लास की पढ़ाई करने. भाई आपको आज की क्लास में मैंने जो पोइट्री कवर करवानी है उसका नाम है द रोड साइड स्टैंड, एंड इसी पोइट्री के साथ आप लोग अपने सिलेबस की सेकंड लास्ट पोइट्री पर आ गए हो, राइट. तो आप लोग क्या करने वाले हो, हाँ भैया बहुत ही महान है डी ऑप्शन वाले. तो बेटे मैं समझी नहीं ये क्या वर्ड है, एक बच्चा लिख रहा है ये, व्हाट यू मीन बाय दिस, कौन सा शब्द लिख रहे हो, अंग्रेजी हिंदी क्या है ये. हाँ तो हाँ मैं बता रही थी कि भाई आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं अ रोड साइड स्टैंड. सो बेसिकली ये जो पोएट्री मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ, ये जैसा मैंने बोला इट्स द सेकंड लास्ट पोएट्री ऑफ योर सिलेबस, और ये पोएट्री लिखने वाले जो पोएट हैं उनका नाम है बच्चों रॉबर्ट फ्रॉस्ट. ठीक है, ये जो कविता है ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है. हाँ भाई ये वही वाले रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं जिन्होंने द रोड नॉट टेकन लिखा था, ये वही वाले रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी फिर आ गए हैं हमारे सिलेबस में. लेकिन जितनी छोटी पोइट्रीज आपने इनकी 10th क्लास में पढ़ी थी बेटा, उससे कई ज़्यादा बड़ी पोइट्री उन्होंने हमें क्लास 12th में दी है. मतलब जितना आप कह सकते हैं उन्होंने बदला ले लिया है हमसे इतनी लंबी पोइट्री देकर, बट ये पोइट्री इंटरेस्टिंग है. ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या बताते हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि ही इज ऑब्जर्विंग अ स्टॉल. वो क्या कर रहे हैं बेटा, वो एक स्टॉल को ऑब्जर्व कर रहे हैं. भैया वो स्टॉल कौन सा है, वो स्टॉल है बच्चे एक छोटा सा, मतलब आप कह सकते हैं ग्रोसरी स्टोर टाइप बना रखा है. और ये ग्रोसरी स्टोर कहाँ बना रखा है बेटा, ये ऑन द एज ऑफ द रोड. ये कहाँ पर है, ये कॉर्नर ऑफ द रोड पर है, बिल्कुल सड़क के किनारे बनाया गया है, ताकि मैक्सिमम लोग वहां से जब जाएं तो इनका सामान जो भी इन्होंने अपनी यहाँ पर रखा है. ठीक है, हाँ ये, हाँ यस यस बैलेड, अच्छा बैलेड नहीं बेटा ये बैलेड नहीं है, बैलेड में लास्ट में एक मॉरल होता है, इसमें मॉरल नहीं है आपके पास, है ना. हाँ भाई समीक्षा कह रही है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने भी कम बैक कर लिया, तुम कब करोगे. करना बेटा, देखते हैं कैसे करेंगे. बहुत लंबी पोएम है ये, पर मजा आएगा इसको करने में, मतलब मुश्किल नहीं है, सिर्फ शब्दों में बहुत बड़ी बड़ी बातें लिखी हुई है, कहानी बड़ी छोटी सी है. तो यहाँ पर ऑन द एज ऑफ द रोड बेटा ये एक छोटा सा रोड साइड स्टैंड बनाया गया है. अब कहानी कुछ ऐसी है कि ये जो छोटा सा रोड साइड स्टैंड बनाया गया है, इसके जो ओनर हैं वो बड़े दुखी हैं. वो दुखी इसीलिए हैं क्योंकि उन्होंने इतनी मेहनत से ये रोड साइड स्टैंड बनाया, इस उम्मीद में कि लोग जो हैं बेटा वो क्या करेंगे, वो सामान बेचेंगे और लोग जो है यहाँ से सामान खरीदेंगे. बट बड़ी दुख की बात है बेटा, है ना, बट बड़ी दुख की बात है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो यहाँ से सामान नहीं लेता है. तो ये लोग बड़े दुखी हैं कि भैया ऐसा हमने क्या पाप किया है, व्हाट रॉन्ग वी हैव डन दैट पीपल डोंट कम एंड बाय थिंग्स फ्रॉम अस. जबकि हमने तो एक छोटा सा ये शेड बनाया ही इसीलिए है ताकि लोग आएँ और हमारे यहाँ से सामान लेकर जाएं. बट नो बडी बाइज एनीथिंग फ्रॉम दिस प्लेस, सो द पीपल ऑफ द रोड साइड स्टैंड आर वेरी अनहैप्पी. वो बड़े नाखुश हैं कि यार हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है. क्लास कब तक रहेगी कृष्णा, 8 बजे तक तो मिनिमम है बेटा. तो यहाँ पर लिखा गया है द लिटिल ओल्ड हाउस वॉज आउट विद अ लिटिल न्यू शेड. तो भैया बात है एक छोटे से पुराने घर की, जिस छोटे से पुराने घर के साथ में एक लिटिल न्यू शेड बनाया गया है. बेसिकली वहां पर एक न्यू शॉप खोली गई है इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड. और इसको कहाँ पर बनाया गया है बेटा, बिल्कुल फ्रंट में बनाया गया है, इन द एज ऑफ द रोड, मतलब सड़क के बिल्कुल किनारे पे, ताकि लोग जो है वो एक बड़ी स्ट्रैटेजिक पोजीशन पर ये शॉप बनाई गई है. ठीक है, कि लोग आएंगे इस दुकान को देखेंगे और दुकान से सामान लेंगे. वेयर द ट्रैफिक स्पीड, जहां से ट्रैफिक जो है मूव्स इन स्पीड, जहां से ट्रैफिक जो है वो श्यू करके भाग जाता है, एंड द पीपल डू नॉट स्टॉप. तो उन्होंने जान के बेटा ये वाली जगह चूज करी थी फॉर देयर रोड साइड स्टैंड, ताकि मैक्सिमम लोग जो यहाँ से जाते हैं वो रुकेंगे और इनकी रोड साइड शॉप से कुछ ना कुछ खरीदेंगे. अ रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड. तो इन्होंने बनाया है बेटा एक रोड साइड स्टैंड, यू कैन ऑल्सो कॉल्ड इट अ मेकशिफ्ट शॉप.
ठीक है, एक मेकशिफ्ट शॉप मतलब एक छोटी सी ऐसे जुगाड़ लगाकर एक दुकान सी बना रखी है, एक टीन टप्पर है, उसके अंदर सामान रखा हुआ है इन्होंने कि एटलीस्ट कुछ अर्निंग हो जाए, कुछ जो सामान है वो सामने वाला हमारे से खरीद ले. That too pathetically pled. It looks as if, ठीक है, यहां पर ऐसा लगता है as if as the stand is requesting people to stop. बिल्कुल देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वो रोड साइड स्टैंड ही जाता है कि लोग जो हैं वो रुकें. ठीक है, पीपल टू स्टॉप कि लोग जो हैं वो रुकें और देखें कि यहाँ पर क्या सामान बिक रहा है. एंड व्हेन पीपल विल सी दैट व्हाट ऑल थिंग्स आर बीइंग सोल्ड हियर, तो लोग यहाँ से सामान लेकर जाएं. ठीक है, सो बेसिकली रोड साइड स्टैंड रॉबर्ट फ्रॉस्ट का है. नहीं बेटा खुशी, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बस एक व्यक्ति की व्यथा बताई है, एक व्यक्ति का दुख बताया है कि उसका ये रोड साइड स्टैंड है और वो यहाँ पर चाहता है कि लोग आए, कस्टमर्स आए. बट अनफॉर्चुनेटली का हाल ये है कि बेटा पूरे दिन में कोई कस्टमर नहीं आता. इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड. और वो कहते हैं ये उन्होंने क्यों बनाया है, इट वुड नॉट बी फेयर टू से, वो कहते हैं बड़ा अनफेयर हो जाएगा कि अगर आप उनको सिर्फ एक डोल ऑफ ब्रेड देकर जाते हो, आप उन्हें एक लोफ ऑफ ब्रेड देकर जाते हो. तो यहाँ पर पोएट का कहने का मतलब है नॉट फॉर चैरिटी. ये जो रोड साइड स्टैंड उन्होंने बनाया है ये इसीलिए नहीं बनाया है कि आप आते जाते इन्हें थोड़ा सा चैरिटी कर जाओ, इन्हें जाकर थोड़ा सा सामान दे जाओ. नहीं, ये शॉप एक ग्रोसरी शॉप है, मतलब इसमें उन लोगों ने डे टू डे बेचने वाली चीजें रखी हुई हैं. कुछ फ्रूट्स रखे हुए हैं, कुछ वेजिटेबल्स रखी हुई हैं, कुछ बेरीज रखी हुई हैं कि कोई भी जाएगा तो लेता हुआ चला जाएगा. नहीं नहीं बेटा, पोएट्री फ्लेमिंगो में ही है, विस्तास में कोई पोएट्री नहीं है. ठीक है, तो वो कहते हैं इट वुड बी अनफेयर टू से फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड. अगर आपको लगता है कि भैया हम एक ब्रेड के लिए कर रहे हैं, हम खाने के लिए कर रहे हैं, नहीं, हम ये चैरिटी के लिए नहीं कर रहे, हमें भीख का पैसा नहीं चाहिए. हाँ, ये सब इमेजिनेशन है वंशिका. वो कहते हैं कि हमें भीख का पैसा नहीं चाहिए. राइट, आई डोंट वांट कि आप लोग आओ और हमें 2-4 रुपए ऐसे सिक्के फेंक के दे दो कि भैया लो आपके लिए. वो कहते हैं ये काम हम कर रहे हैं फॉर सम मनी. उनको क्या चाहिए, दे वॉन्ट टू अर्न मनी. वो कहते हैं हम पैसा कमाना चाहते हैं. ठीक है, हम पैसा कमाना चाहते हैं, द कैश. हमें भी वो कैश चाहिए भैया, हमें भी वो रोकड़ा चाहिए. whose flow supports the flower of the cities, जो बेसिकली क्या काम करता है, फ्लावर ऑफ द सिटीज को मेंटेन करता है. जो वही पैसा जो बेटा शहर की सुंदरता को मेंटेन करता है, वही पैसा जो हर चीज के लिए बहुत जरूरी है, वही रोकड़ा जो हमारे पास भी होना चाहिए. हमें वो पैसा चाहिए, हमें नहीं चाहिए आपकी ब्रेड, हमें नहीं चाहिए आपकी भीख, हमें नहीं चाहिए आप लोगों की चैरिटी, हमें चाहिए पैसा. ठीक है, तो आप हमें पैसा दो. राइट, वी वॉन्ट मनी फ्रॉम यू, कि आप लोग आओ हमसे सामान लो, इन रिटर्न हमें पैसा दो. हमें भीख का पैसा नहीं चाहिए, हम इज्जतदार पैसा लेना चाहते हैं. पथेटिकली का मतलब होता है बेटा बैडली, और प्लेड का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना. तो पथेटिकली प्लेड का मतलब होगा कि ऐसा लग रहा है कि दुकान खुद ही लोगों को बोल रही है कि अरे प्लीज रुको और हमारे यहाँ से सामान लेकर जाओ. हाँ बेटा शौर्या, मैं करवाऊंगी पोएटिक डिवाइस, इसीलिए मैंने इस पोइट्री का एक पेज अगला खाली रखा हुआ है कि जब मैं पूरी पोइट्री समझा दूंगी तो उसके बाद आपको पोएटिक डिवाइसेस कराऊंगी. द फ्लावर ऑफ द सिटीज, तो वो कहते हैं हमें वो कैश चाहिए जिसका फ्लो फ्लावर ऑफ द सिटीज को मेंटेन करता है, जो शहर की ब्यूटी मेंटेन करके रखता है. क्योंकि पैसा है तो सब कुछ है ना, पैसा है तो बड़ी 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 बातें है ना, पैसा है तो सब कुछ ही जीवन में जी लेंगे. नहीं बेटा, वो यहाँ पर सामान बेचेंगे और इज्जत का पैसा लेंगे, भीख का पैसा नहीं लेंगे. फ्रॉम सिंकिंग, ठीक है, यहाँ पर वो कहते हैं कि दुनिया में सब कुछ क्यों चल रहा है, क्योंकि दुनिया में लोगों के पास पैसे हैं. फ्रॉम विदरिंग फेंट, ठीक है, फ्रॉम एंडिंग या गेटिंग डिस्ट्रॉयड, सब चीजें कैसे बच रही हैं, वो डल होने से दुनिया कैसे बच रही है. अगर आपके जेब में पैसा है, ठीक है, तो अगर आपके जेब में पैसा है तभी तो आप जीवन में कुछ करोगे. अगर आपके पास पैसा ही नहीं है तो आप जीवन में कुछ कर ही नहीं सकते. राइट, तो पोएट का कहने का पर्पस यहाँ पर यह है कि हमें नहीं चाहिए लोगों की सिंपथी, हमें नहीं चाहिए लोगों का पैसा, हमें नहीं चाहिए लोगों से ब्रेड, हमें नहीं चाहिए लोगों से चैरिटी, हमें चाहिए पैसा. आप हमें पैसा दो, बिकॉज वी आर गोइंग टू सेल समथिंग. जो सामान हमारे रोड साइड स्टैंड पे पड़ा है, हम उस सामान को बेचेंगे और उस सामान को बेच के आपसे इज्जत का पैसा लेंगे. हमें बिना इज्जत का पैसा आपसे नहीं चाहिए. अब यहाँ पर पोएट बताते हैं कि बेसिकली होता क्या है, यहाँ से कौन सी गाड़ियां या कौन वो लोग हैं जो इन्हें इग्नोर करके यहाँ से चले जाते हैं. वो बताते हैं द पॉलिश्ड ट्रैफिक पास्ट विद अ माइंड अहेड. वो कहते हैं पॉलिश्ड ट्रैफिक, तो क्या ट्रैफिक पॉलिश्ड है, नहीं. यहाँ पर आप कह सकते हो न्यू
एंड रिच पीपल्स कार। ठीक है, अमीर लोगों की जो गाड़ियां हैं वो यहां से निकल जाती हैं विद अ माइंड अहेड। माइंड अहेड का मतलब क्या हो गया कि ना तो इधर ध्यान दिया ना इधर ध्यान दिया। सिंकिंग मतलब डूबना बेटा। ठीक है, विद अ माइंड अहेड। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय माइंड अहेड? मतलब विदाउट पेइंग अटेंशन, मतलब वो सीधा सामने देखकर निकल गए, किसी ने भी जो है इन लोगों की तरफ ध्यान नहीं दिया कि हम यहाँ पर रुक कर अगर इनसे कुछ सामान खरीदेंगे तो इनका जीवन भी जो है वो चलेगा। नोबडी थॉट ऑफ दैट कि अगर हम यहाँ से सामान लेते हैं तो ये लोग भी खुश होंगे। और इसी चीज का दुख है बेटा इस रोड साइड स्टैंड के ओनर को कि ये लोग जितने भी अमीर लोग हैं जिनकी जेब में इतना पैसा है, ठीक है, दे हैव सो मच मनी, बट स्टिल वो पैसे का 1 रुपया भी हमारे ऊपर खर्चने के लिए रेडी नहीं है। दैट पीपल आर सेल्फिश हेयर। ठीक है, वो बेसिकली ये बताना चाहते हैं कि लोग जो है वो बड़े सेल्फिश हैं, कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता किसी से, उनके लिए सिर्फ उनका पैसा मैटर करता है। रॉबर्ट फ्राइस की लाइफ पीरियड इतना था तो उस टाइम तो रोड साइड स्टैंड ही होते होंगे। हाँ, मॉल्स नहीं थे बेटा तब, एग्जैक्टली देवर नो मॉल्स एंड दैट इज व्हाट दे आर हाईलाइटिंग देयर। जब व्यक्ति का जीवन ही इन्हीं से चल रहा है तो लोगों को उस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि मतलब हम कुछ तो ले लें, एक आधा सामान ही ले लें, क्या फर्क पड़ता है। और इफ एवर असाइड अ मोमेंट देन आउट ऑफ सॉर्ट्स। और वो कहते हैं अगर वो कभी रुक भी जाए, असाइड अ मोमेंट, इवन इफ दे स्टॉप, अगर वो रुक भी गए है ना, देन आउट ऑफ सॉर्ट्स। तो भैया अलग अलग रीजंस के लिए, अदर रीजंस के लिए, किसी का भी रीजन ये नहीं होता था कि वो यहां से कोई सामान ले लें। सामान लेना तो रीजन होता ही नहीं था। देखो इस तरीके का एक रोड साइड स्टैंड है, ठीक है, इस तरीके से 2 टीन रखे, 2 टेबल रखी हुई है और उसके ऊपर क्रेट्स में थोड़ा बहुत सामान रखा हुआ है कि कोई तो रुकेगा, कोई तो फ्रूट लेगा। रोड साइड स्टैंड का मतलब हो गया बेटा सड़क के किनारे का ठेला। ठीक है, यहाँ पर सड़क के किनारे का ठेला, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल ऐसे। और इफ एवर असाइड देन आउट ऑफ सॉर्ट्स। विदरिंग का मतलब होता है बेटा मुरझाना। ठीक है, अगर आप लोग विदरिंग का मीनिंग यहाँ पर लिखना चाहते हो तो वो उसका मतलब है मुरझाना। ठीक है, अब क्यों यहाँ पर लोग क्यों रुकते हैं? वाई डू पीपल स्टॉप हेयर? क्या पर्पस है उनके रुकने का? एट हैविंग द लैंडस्केप मार्ड विद आर्टलेस पेंट। तो कई लोग यहाँ पर आकर बेसिकली रिच स्कोल्ड द पुअर, यहाँ पर आकर जो गरीब, जो रिच लोग हैं वो गरीब लोगों को बातें सुनाते हैं कि भैया हम यहाँ पर आए हैं, ये इतना सुंदर जगह है, ये इतनी ब्यूटीफुल जगह है, यहाँ पर इतने अच्छे माउंटेन्स हैं, यहाँ पर सब कुछ है। तुमने हाँ हाँ वो बेटा रहेगी, वो पीपीटी में रहेगी, चिंता मत करो। तो वो क्या कहते हैं कि भाई यहाँ पर जो लैंडस्केप है, ये जो इस प्लेस की ब्यूटी है, ठीक है, ब्यूटी ऑफ द प्लेस, इस पूरी जगह की सुंदरता को तुमने खराब कर दिया है। यू हैव मार्ड इट, यू हैव स्पॉइल्ड इट, ठीक है, यू हैव डिस्ट्रॉयड इट। तुमने इस पूरी जगह की सुंदरता को खराब कर दिया है विद द आर्टलेस पेंट, ठीक है, विद शैबी पेंट। वो कहते हैं तुमने यहाँ पर इतनी सुंदर जगह में इतना गंदा सा एक ये ठेला लगा दिया है अपना, और तुम्हारे इस ठेले की वजह से ये जगह जो है देखो कितनी गंदी दिख रही है, तो तुमने पूरे लैंडस्केप को बिल्कुल खराब कर दिया है। तो यहाँ पर रिच व्यक्ति जो है वो गरीब को बातें सुनाने के लिए उतर जाता है कि भैया हाँ डन 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 बेटा, आई एम ब्लॉक, प्लीज मेक मी अनब्लॉक। बेटा मैंने प्रिंस बोल दिया है टीम को, क्या करूं अब मैं भी। राइट तो यहाँ पर जो हमारे पोएट हैं वो बताते हैं कि यहाँ पर रिच हमेशा अपनी सुप्रीमेसी दिखाता है, अमीर इंसान हमेशा अपनी सुप्रीमेसी दिखाता है, हमेशा अपने आप को बड़ा दिखाता है कि हाँ इतनी सुंदर जगह थी और तुमने इस जगह को खराब कर दिया है। Of signs that with N turned wrong and S turned wrong, तो जनरली होता क्या है, एक डायरेक्शन वाला वो लगा होता है पोल, जिसके ऊपर यहाँ पर एक वो इस तरीके का बना होता है ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो वो कहते हैं तुम इतने खराब लोग हो। बेसिकली यहाँ पर जो रिच है वो पुअर को डांट रहा होता है, ठीक है। द रिच हेयर स्कोल्ड्स द पुअर, ये बोलकर कि तुमने एन के साइन यानी जो नॉर्थ का साइन है और जो एस का साइन है यानी साउथ का साइन है उसको भी तुमने इंटरचेंज कर दिया है। अब यहाँ पर याद रखना बेटा ये एक डेलिब्रेट एफर्ट है, ठीक है, ये क्या है, ये एक डेलिब्रेट एफर्ट है टू स्टॉप पीपल। जान के बेटा ये साइन चेंज करे गए हैं, नॉर्थ के ऊपर साउथ बनाया गया और साउथ के ऊपर नॉर्थ बनाया गया है, ये जान के किया गया है। ये क्यों किया गया है? ताकि लोग रुकें,
ठीक है, जब लोग यहाँ पर साइंस के लिए रुकेंगे, जब साइन देखेंगे कि भैया एक तरफ लिखा हुआ है नॉर्थ, एक तरफ लिखा हुआ है साउथ, और वो दोनों गलत डायरेक्शन में लगा रखे हैं, तो लोगों को गुस्सा आएगा, लोग रुकेंगे, लोग उतरेंगे अपनी गाड़ियों से, इनको बातें सुनाने आएंगे, और जब वो इन्हें बातें सुनाने आएंगे तो शायद दे माइट नोटिस द स्टैंड, और हो सकता है कि उन लोगों की नजर उस स्टैंड पे पड़े, और हो सकता है कि वो उनके स्टैंड से कुछ लेकर चले जाए। तो यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि जितने भी गरीब लोग थे जिनका ये रोड साइड स्टैंड था, ये उनका एक तरीका था पब्लिक को यहाँ पर रोकने का कि द पीपल शुड स्टॉप हेयर, द पीपल हु आर कमिंग टू दिस प्लेस शुड स्टॉप। भले ही वो हमें डांटने के लिए यहाँ पर रुकें, लेकिन रुक कर एटलीस्ट हमसे सामान तो खरीदें, एटलीस्ट दे शुड बाय समथिंग फ्रॉम अस। तो ये उनका तरीका था वापस से उनसे अपना सामान लेने का। तो लास्ट दो लाइनों में बेसिकली बेटा ये बताया गया है कि किस तरीके से द पीपल ऑफ द रोड साइड स्टैंड आर डूइंग एफर्ट्स कि वो लोगों को रोक सके। तो वो बताते हैं कि लोग यहाँ पर पहली बात तो रुकते नहीं, और अगर लोग रुक भी जाते हैं यहाँ पर तो उनके रुकने का पर्पस बड़ा ही बेकार रीजंस के साथ होता है। या तो वो रुकेंगे कि उनको हमें बातें सुनानी है कि भैया आपने तो पूरे लैंडस्केप को खराब कर दिया है, इतनी सुंदर जगह थी, आपने यहाँ पर जो अपना शॉप बनाई है इसकी वजह से पूरे लैंडस्केप की जो ब्यूटी है वो खत्म हो गई है। या फिर कई लोग उन्हें डांटने के लिए रुकेंगे कि आपने एन और एस के साइंस गलत क्यों करे हुए हैं। वो इसीलिए बोलने के लिए रुकते हैं कि वो उन्हें बातें सुना सकें, बट शायद से बिजनेस ओनर का दिमाग ये कहता है कि अगर वो रुकेंगे तो शायद रुक कर वो सामान भी ले ले। बेटा समीक्षा मेरी किताबें भी बेटा ऐसी ही थी, बट दैट्स अ गुड साइन। अब यहाँ पर इन्होंने क्या बेचने को लगाया है, अब आप लोग जानना चाह रहे थे ना कि मैम इन्होंने सामान क्या बेचना है यहाँ पर। कोई नहीं, अच्छा डाउट्स पूछ आ रही है, डाउट्स नहीं पूछ पा रहा हूँ, कोई नहीं बेटा प्रिंस यहाँ बता दो डाउट मुझे भी, आई डेफिनेटली सॉल्व एंड आई टेल द टीम अगेन टू अनब्लॉक यू। ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड बेरीज। अब ये लोग यहाँ पर क्या दे रहे हैं, बेच क्या रहे हैं यहाँ पर, वाइल्ड बेरीज। अब आप एक चीज देखो बेटा, वो चाहते तो यहाँ पर अच्छी वाली नॉर्मल स्ट्रॉबेरीज या बेरीज या कुछ भी बेरीज जो है वो बेच सकते हैं, बट व्हाट दे आर सेलिंग हियर, दे आर सेलिंग वाइल्ड बेरीज। ठीक है, तो जो कि दिखाता है कि उन्होंने दे जस्ट वांट टू सेल एनीथिंग, दे जस्ट वांट मनी, उनको पैसा चाहिए। ठीक है, उन्हें सिर्फ पैसा चाहिए, नो क्वालिटी। उन्हें क्वालिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो लोग क्या सामान बेच रहे हैं क्या नहीं, वो लोग बस ये चाहते हैं कि लोग आए, सामान लें और सामान लेकर चले जाएं। तो यहाँ पर उन्होंने जंगली बेरीज रखी हुई है, जंगली फल रखे हुए हैं वुडन क्वार्ट्स में। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय क्वार्ट्स, क्वार्ट्स का मतलब होता है बॉक्सेस में। ठीक है, तो लकड़ी के बॉक्सेस के अंदर बेटा इन्होंने रखे हुए हैं, बता रही हूँ स्क्वाश के मीनिंग पे आ रही हूँ, इन्होंने रखे हुए हैं बेटा वाइल्ड बेरीज। यहाँ पर ये सिर्फ सामान बेचना चाह रहे हैं। ठीक है, दे जस्ट वांट टू सेल देयर थिंग्स, उन्हें क्वालिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप वाइल्ड बेरीज बेच रहे हो या स्ट्रॉबेरीज बेच रहे हो या ब्लूबेरीज बेच रहे हो। और क्रूक नेक स्क्वाश, ठीक है, क्रूक नेक का मतलब होता है टेढ़ी, ट्विस्टेड नेक, ट्विस्टेड स्टेम वाला स्क्वाश, गोल्डन स्क्वाश। स्क्वाश का मतलब होता है बच्चे कद्दू, पंपकिन। तो ये लोग पंपकिन बेच रहे हैं जिसकी जो स्टेम है वो टेढ़ी है, विथ सिल्वर वॉर्ड्स, जिसपे सिल्वर स्पॉट्स है। नाउ लेट मी शो यू किस तरीके के कद्दू की बात हो रही है यहाँ पर। मानो ये कद्दू है, मतलब मानोगे क्या, कद्दू बना ही रही हूं तो कद्दू ही समझोगे। ठीक है, मानो ये कद्दू है तुम्हारा, इस तरीके का बेटा उसका स्टेम है और उसके ऊपर सिल्वर वॉर्ड्स हैं। सिल्वर वॉर्ड्स का मतलब है उसके ऊपर सिल्वर स्पॉट्स हैं। यानी एक तरीके से क्या देखा जा रहा है बेटा, अब देखो किसी भी चीज के ऊपर सिल्वर स्पॉट्स हैं, इसका मतलब ये है कि वो चीज कोई बहुत अच्छी क्वालिटी की तो नहीं है। तो ये लोग बस सामान बेच रहे हैं क्योंकि इनको सामान बेचना है, इनको क्वालिटी से कोई लेने देना नहीं है। सो बेसिकली आप ये कह सकते हो कि जो भी सामान ये लोग बेच रहे हैं बेटा यहाँ पर, वो बहुत ज्यादा सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का है, स्टैंडर्ड क्वालिटी। नाउ व्हाट डू मीन बाय सब स्टैंडर्ड क्वालिटी, मतलब बड़ा ही हल्की क्वालिटी का माल बेच रहे हैं, है ना। अब यहाँ पर ये लोग कद्दू बेच रहे हैं,
राइट, ये लोग कद्दू बेच रहे हैं और एक, हाँ, मिक्स कुछ अजीब से बनाया मैंने, पर समझ जाओ, ठीक है, कुछ कद्दू बेच रहे हैं और उसके ऊपर सिल्वर 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 स्पॉट्स हैं। तो ये लोग बस सामान को बेचना चाह रहे हैं, वो ये नहीं देख रहे कि व्हाट दे आर सेलिंग, किस तरीके का सामान वो बेच रहे हैं, क्या लोग इसको खरीदेंगे। संतरा है मैम, कद्दू बनाओ, कोई नहीं बेटा, तुम समझ गए ना, तुम समझ गए ना, एप्पल, संतरा, आलू, केला जो भी है वो समझ गए ना, मुझे क्या। और ब्यूटी रेस्ट इन अ ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, और वो कहते हैं लोग आते हैं और हमें बोलते हैं कि भैया इस जगह की खूबसूरती जो है वो तो यहाँ के ब्यूटीफुल माउंटेन सीन में है, यानी ब्यूटी इज ऑफ द नेचर। लोग यहाँ पर आकर कहते हैं कि भैया ब्यूटी तो नेचर की है, आपका क्या है। You have the money, but if you want to be mean, why keep your money this costly and go along? वो कहते हैं आप आते हो, आप हमें बोलते कि ऐसा कर रहे हो, आप वैसा कर रहे हो, आप ये मत करो, आप वो मत करो, आपके पास पैसा है, ठीक है, आपके पास पैसा है, इसीलिए आप एरोगेंट हैं, आपकी जेब में पैसा है, आपकी जेब में रोकड़ा है, इसीलिए आप आकर मुझे बातें सुना रहे हैं कि भैया आपने तो इस जगह को ऐसा हाल कर रखा है, आपने इस जगह को खराब कर रखा है। बट इफ यू वांट टू बी मीन, अगर आप हमारे साथ एक्चुअली रूड होना चाहते हो, वाई कीप योर मनी दिस क्रॉसली, यानी सो नेगेटिवली एंड गो अलोंग। अगर आप लोग जेन्युइनली हमारे लिए कुछ करना चाहते हो, अगर आपको नेचर की इतनी परवाह है, इफ यू केयर सो मच अबाउट द नेचर, एटलीस्ट केयर अबाउट द पीपल एज वेल, है ना। नहीं, वो लालची नहीं है, उनको बस ये प्रॉब्लम है कि भैया जो रिच है वो हमारे बारे में क्यों नहीं सोचता, नेचर के बारे में तो वो खूब सोच रहे हैं। दे आर टॉकिंग अबाउट नेचर, दे आर टॉकिंग अबाउट ब्यूटीफुल लैंडस्केप, बट व्हाट अबाउट ब्यूटीफुल पीपल, व्हाट अबाउट पुअर पीपल, उनका ध्यान कौन रखेगा यार, हु इज गोइंग टू थिंक अबाउट देम। हाँ श्योर बेटा, ह्यूमैनिटी स्टूडेंट पूछ सकते हो, ऑरेंज को फंगस लग गई, हाँ कुछ ऐसा ही मान सकते हो, फंगस ही लगी हुई थी। तो वो यहाँ पर यही कहते हैं कि आप अपना पैसा अपने पास क्यों रखते हो, वाई डोंट यू शेयर योर मनी विद अस। आप क्यों बस यहाँ पर आते हो और इतना इनह्यूमनली, इतना एरोगेंटली चले जाते हो हमें चार बातें सुनाकर। आपको एनवायरमेंट का दुख तो दिख रहा है, आपको हमारा दुख नहीं दिख रहा क्या। तो कहते हैं हमारे बारे में भी सोचो। द हर्ट टू द सीनरी वुडंट बी माई कंप्लेंट। वो कहते हैं भैया ये अमीर लोगों के शशके हैं, ठीक है, ये अमीर लोगों के चोचले हैं कि भैया इन्वायरमेंट खराब हो रही है, आपने ये शॉप बनाकर इन्वायरमेंट को खराब कर दिया है, ये लैंडस्केप को खराब कर दिया है। वो कहते हैं दैट्स नॉट माई केस, ये मेरा रोना नहीं है। He says that's not my problem. The hurt to the scenery कि ओए होए क्या हो गया भैया, द हर्ट टू द सीनरी। वो कहते हैं यहाँ के पूरे लैंडस्केप को अगर मेरी शॉप खराब कर रही है, मेरे लिए वो मेरी कंप्लेंट नहीं है, दैट्स नॉट माई प्रॉब्लम, ठीक है। वो कहते हैं वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है। भैया आपके पास पैसा है तो आप अच्छी चीजों में भी प्रॉब्लम ढूंढते हो, राइट, यू फाइंड नेगेटिविटी इन इवन द गुड थिंग्स। ही सेज एंड आई एम नॉट लाइक दैट, मैं नहीं हूँ वैसा। हमारे लिए सर्वाइवल मैटर करता है, हमारे लिए 2 वक्त की रोटी मैटर करती है, ठीक है। वी वॉन्ट दैट मनी जिससे हमारा घर चल सके। आपके पास पैसा है तो आप एनवायरनमेंट भी देखते हो, सुंदरता भी देखते हो, बट हैव यू एवर थॉट कि हम कितने गरीब हैं। क्योंकि बेटा मेरा करियर अफेक्ट हो रहा था उससे एंड आई वॉज नॉट दैट इंटरेस्टेड। हाँ गॉड बेटा गॉड, तो कौन सा गॉड, कौन सा स्क्वाश है वो, कोई टाइप मतलब कद्दू, सीताफल, वही वाला जो फल आता है ना आपका, जो पेठा वाला जो फल होता है वो, उसको इंग्लिश में स्क्वाश कहा जाता है। बेसिकली वाइट पेठे को स्क्वाश कहते हैं। हमारे घर में वाइट पेठा कैसे बनाती, इसलिए मैंने ऑरेंज पेठा बना दिया। So much as the trusting sorrow of what is unsaid. He says देखो आपका दुख होगा कि सीनरी खराब हो रही है, मेरा ट्रस्टिंग सॉरो क्या है, ठीक है। आई ट्रस्ट यू, ठीक है, ट्रस्ट यू ओवर मनी, कि आप लोग हमें पैसा दोगे। यू ब्रेक द ट्रस्ट। आप क्या करते हो, आप हमेशा हमारा विश्वास तोड़ देते हो। हमें उम्मीद होती है कि लोग आएंगे हमसे सामान लेंगे, लेकिन आप क्या करते हो, आप हमारा विश्वास तोड़ देते हो। और व्हाट इज लेफ्ट अनसेड, ही सेज आप तो बोल के चले गए कि हमने आपके पूरी दुकान खराब कर दी है, हमने आपका एरिया खराब कर दिया है, राइट, है ना। तो मुझे ये लगा कि वाई दे यूज टू सेल बैड क्वालिटी थिंग्स। बेटा बैड क्वालिटी थिंग्स वो इज नॉट प्रॉपरली बैड क्वालिटी, बट दे वर सेलिंग वट एवर वॉज अवेलेबल टू देम। वो लोग सिर्फ वही बेच रहे थे जो उनके पास अवेलेबल था, और उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो मार्केट जाएं और प्रॉपर अच्छा लेवल ऑफ अच्छा क्वालिटी ऑफ गुड्स खरीद कर लाएं बेचने के लिए। तो उन्हें जो भी लोकली मिला उन्होंने वही शॉप में रख दिया, मतलब अपने घर से बनाया और घर से बनाकर ही, या घर से अपनी ही शायद हो सकता है उन्होंने आसपास से इकट्ठा किया, यहाँ से और बेचने लग गए।
अब वो कहते हैं कि किसी ने हमारा दुख सुना, व्हाट इज अनसेड, आप लोगों ने वो तो सुन लिया कि कल को वो आकर हमें 4 बातें सुनाकर चले गए कि आपने एनवायरनमेंट खराब कर दिया, आपने लैंडस्केप खराब कर दिया। हाँ, ये सेलर बोल रहे हैं प्रियांशी, बट आई वी थॉट अबाउट अस, आपने हमारे बारे में सोचा है कभी कि हम लोगों को कैसा फील होता है? हियर फार फ्रॉम द सिटी वी मेक आवर रोड साइड स्टैंड, यहाँ पर सिटी से दूर हम लोग हमारा रोड साइड स्टैंड बनाते हैं, हमारा सोर्स ऑफ इनकम बनाते हैं, इस उम्मीद में कि लोग यहाँ पर आएंगे और हमारे जीवन में पैसा आएगा। एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी टू फील इन हैंड एंड वी वांट पीपल टू बाय थिंग्स फ्रॉम अस, हम चाहते हैं कि लोग यहाँ पर रुकें और हमसे सामान लें, हमें भीख नहीं मांगनी है। वी डोंट वांट चैरिटी वाली मनी, हमें चाहिए इज्जत का पैसा। तो अब आप खुद सोचो कि यहाँ पर हम सिटी से इतना दूर हमारा रोड साइड स्टैंड बनाते हैं, यहाँ पर हम चाहते हैं कि लोग जब यहाँ से ट्रैवल करते हुए जाएं तो हमें पैसा देकर जाएं। टू ट्राई इट विल नॉट मेक आवर बीइंग एक्सपैंड, वो कहते हैं कि भैया आप कोशिश तो करके देखो, अच्छा होता है भैया। आपके 2-4 रुपए देने से मैम जब वो खराब सामान बेचेंगे, क्योंकि बेटा अक्षरा इट इज नॉट अबाउट कि वो बैड सामान बेच रहे हैं, इट इज मोर अबाउट देयर प्लाइट कि हम जितना कर सकते हैं कम से कम हम उतना तो कर रहे हैं। क्रॉसली का मतलब रूडली नेगेटिवली होता है बच्चे, निदा, ठीक है। तो यहाँ पर वो क्या बेसिकली बताना चाह रहे हैं, वो ये बताना चाह रहे हैं, अब जैसे मैं बताती हूँ, मेरे घर के पास ना एक बाजार लगता है, प्रॉपर मंडी है, वहाँ पर प्रॉपर सब्जियाँ लगती हैं, बट देयर आर सम पीपल देयर बेटा जो ऐसे पटरी पर ना जमीन पे फ्रूट्स लेकर बैठे हैं, सब्जियां लेकर बैठे हैं। तो वो इस उम्मीद में बैठे हैं कि चलो जो व्यक्ति शायद बहुत अच्छी क्वालिटी का गुड नहीं खरीद सकता, बिकॉज सी नॉट एवरीबडी इज वेल ऑफ, हर व्यक्ति बहुत महंगा सब्जियां फल नहीं खरीद सकता। देयर आर सम पीपल बेटा, हाँ डन डन बेटा प्रिंस, आई डू इट नो वरीज। तो आई वॉज सेइंग कि हाँ हो सकता है कि हर बंदा महंगा सामान अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल अगर हर व्यक्ति महंगा सामान अफोर्ड नहीं कर सकता तो वो थोड़ा सा सब स्टैंडर्ड क्वालिटी सामान तो लेगा ही ना। अब जैसे एक नॉर्मली की भी अगर मैं बात करूं, बताओ बेटा अंश, अब मैं नॉर्मली की भी अगर एक बार बात करूं, जैसे बाजार है जो वीकली बाजार लगते हैं, मंडे बाजार, ट्यूसडे बाजार, वेंसडे बाजार, आप 4 बजे चले जाओ या 5 बजे चले जाओ, आपको सब्जियां मिलेंगी एकदम आसमान के भाव पे, इतनी महंगी। एंड द मोमेंट यू कम अराउंड 9, 10, 11 सब्जियां और सस्ती होने लग जाती हैं। वो तो ऐसा मतलब तो नहीं है कि वो लोग सब्जियां बहुत ही बुरी क्वालिटी की बेच रहे हैं, द रीजन कुड बी कि लेट हो रहा है, उनको भी घर जाना है, तो दे आर ऑल्सो लाइक कि बेचो और निकलो। हाँ, वन रीजन कुड बी कि हम लोगों को लग रहा है कि ये सामान हमारे लायक नहीं है। लेकिन बेटा जब इंसान अपना काम शुरू करता है, जब इंसान कोई सामान को बेचना चाहता है, तो वो कभी भी ये नहीं सोचता कि यार मैं खराब सामान बेच रहा हूँ। उनके हिसाब से देयर मस्ट बी समवन जिसको उस सामान की भी जरूरत होगी, बट दे लैक टू अंडरस्टैंड दिस कि नॉट एवरीबडी इज गोइंग टू बाय दैट। तो वो उनका दुख है कि वो सामान उस क्वालिटी का नहीं बेच रहे, लेकिन दे आर स्टिल उम्मीदिंग, दे स्टिल होपिंग कि लोग आकर हमसे सामान लेके जाएंगे। ए दिया, अच्छा ठीक है, कॉलेज फ्रेंड, ओके ओके दिया, आई रेड समथिंग रॉन्ग, सॉरी। टू ट्राई इफ इट विल नॉट मेक आवर बीइंग एक्सपैंड, वो कहते हैं पैसे देकर तो देखो, ठीक है। ट्राई गिविंग सम मनी, आप एक आधी बार हमसे आकर कोई सामान लेकर तो देखो, इट विल नॉट मेक आवर बीइंग एक्सपैंड, इट इज नॉट गोइंग टू इम्प्रूव आवर लाइफ ड्रास्टिकली। वो कहते हैं आपको क्या लगता है कि एक बारी आप हमसे सामान लेकर जाओगे तो कल हम अमीर हो जाएंगे, कल हमारे पास बहुत पैसा आ जाएगा? हाँ बेटा मैंने देखा नहीं था, बट आई डेफिनेटली आई सी टू इट, ठीक है। तो वो कहते हैं कि आपको क्या लगता है कि कल को आप अगर हमें 10-20 रुपए दे जाओगे, हमसे थोड़ा पैसा शेयर कर जाओगे अपना, तो आपको क्या लगता है हमारा जीवन बदल जाएगा? आर वी गोइंग टू गेट अ गुड लाइफ? क्या हमारा जीवन भी उतना ही अच्छा हो जाएगा जितनी हमें उम्मीद है ना? एंड गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस। और आपको क्या लगता है कि हाँ बेटा, यस निकी यस, और आपको क्या लगता है कि भैया अगर आप हमें थोड़ा पैसा दे जाएंगे तो आपका हमें पैसा देने की वजह से हमें वो जीवन मिल जाएगा जो हमें पिक्चर्स में प्रॉमिस किया जाता है? आर वी गोइंग टू अचीव आवर ड्रीम लाइफ? क्या आपके 20 रुपए से मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा क्या? एंड दैट द पार्टी इन पावर इज सेड टू बी कीपिंग फ्रॉम अस। और वे कहते हैं जो लोग पार्टी इन पावर है, इस समय जो रूलिंग पार्टी है हमारी, आपको क्या लगता है जो रूलिंग पार्टी इज कीपिंग फ्रॉम अस, बेसिकली टेकिंग अवे द बेनिफिट्स? वो लोग जो पैसे हमारे लिए आते हैं
जो बेनिफिट्स हमें मिलने चाहिए, जो बेनिफिट्स हमें रूलिंग पार्टी इस समय प्रोवाइड नहीं कर रही, आपको क्या लगता है आपके 20 रुपए से हमें वो बेनिफिट्स मिल जाएंगे? कि आपने अगर हमें बोला कि भैया पिक्चर्स, यहाँ पे मूविंग पिक्चर्स है बेटा, मूविंग पिक्चर्स मतलब मूवीज बेसिकली आप लोगों की, तो वो कहते हैं आपको क्या लगता है कि आपके थोड़े से पैसे से हमें वो जीवन मिल जाएगा जो मूवीज में प्रॉमिस किया जा रहा है? कोई नहीं बच्चे ह्यूमैनिटी स्टूडेंट, आप जैसे स्कूल में बताया वैसे भी लिख सकते हो, जैसे मैंने बताया वैसे भी लिख सकते हो, दोनों करेक्ट माने जाएंगे। तो वो कहते हैं कि आपको क्या लगता है, जो हमें नहीं पता कि दुनिया में क्या चल रहा है, मानते हैं हम गरीब हैं, लेकिन दैट डज नॉट मीन दैट वी डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड। वो कहते हैं हमारे साथ पॉलिटिक्स में गलत हो रहा है, हमारे साथ जो गवर्नमेंट है वही गलत कर रही है ना, गवर्नमेंट ही हमारे साथ गलत कर रही है, हमारे लिए कुछ नहीं कर रही, हमारा सारा जो जो सब्सिडीज हमारे लिए आती हैं वो सब सब्सिडीज खुद के पास रख लेते हैं। सो बेसिकली हमें पता है कि गवर्नमेंट करप्टेड है, ठीक है, हमें पता है कि हमारे पास एक करप्टेड गवर्नमेंट है, करप्टेड सरकार है इस पोइट्री के अंदर। लेकिन वो कहते हैं कि क्या आपको लगता है कि जो वो नहीं दे रहे, अगर आप हमें 20 रुपए देंगे तो हमें वो जीवन मिल जाएगा? ऐसा नहीं होने वाला, दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। तो आप कोशिश तो करके देखो, क्या पता आपके 20 रुपए से हमें वो जीवन ना मिले लेकिन हमें खुशियां मिल जाए। तो आप हमें खुशी कर दो भैया, अगर आप इतना कुछ हमारे लिए करना चाहते हो। It is in news that all these pitiful kins are to be brought out and mercifully gathered in। अब वो कहते हैं आपको पता है, हमें सुनने को मिला है न्यूज़पेपर में भी, वो कहते हैं खबर आई है हमारे पास उड़ते हुए कि ऑल द पिटिफुल किन, यानी ऑल द, आप कह सकते हैं अनलकी, ये जितने भी अनलकी लोग हैं, जितने भी गरीब लोग हैं, किन का मतलब होता है फैमिली, ठीक है, इनके फैमिली, इनके रिलेटिव्स, मतलब जितने भी गरीब लोग हैं, ठीक है, ऑल द पिटिफुल किन, ऑल द अनलकी पीपल आर टू बी ब्रॉट आउट एंड मर्सीफुली गैदर्ड इन। इनको बहुत ज़्यादा जेंटली, बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं भावना के साथ जो है ना इकट्ठा किया जाएगा। इन लोगों को गाँव कस्बों से निकाला जाएगा, ठीक है, उन जगहों से, पिछड़े इलाकों से निकाला जाएगा, और पिछले इलाकों से निकाल कर इन लोगों को गैदर किया जाएगा, ठीक है, इन लोगों को टुगेदर सब लोग लेकर आएंगे, और उसके बाद इन लोगों को रहने को दिया जाएगा विलेजेस में, टू लिव इन विलेजेस, ठीक है, जहां पर इनके पास प्रॉपर स्पेस होगा, जहां पर ये सब लोग रह सकते हैं। नेक्स्ट टू द थिएटर एंड द स्टोर, जहां पर थिएटर भी होगा, स्टोर भी होगा, यानी वहां पर सारी की सारी बेसिक फैसिलिटीज होंगी। क्या होगा कि वहां पर जितनी भी बेसिक फैसिलिटीज हैं वो इन लोगों को मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि उनको एक दिलासा दिया गया है, ये पता लगा है उन लोगों को कि भैया हमारे पास ये खबर आई है कि जितने भी गरीब लोग हैं, जितने भी फैमिली के लोग हैं, उन सबको साथ में इकट्ठा किया जाएगा, और साथ में इकट्ठा करके इन लोगों को विलेजेस में रहने के लिए भेजा जाएगा, जहाँ पर इनका घर थिएटर्स और स्टोर्स के पास होगा, जहाँ पर इन्हें सारी बेसिक फैसिलिटीज मिलेंगी, वेयर दे वोंट हैव टू थिंक ऑफ देमसेल्व्स मोर, जहाँ पर उन्हें सर्वाइवल के लिए सोचना नहीं पड़ेगा, ठीक है, जहाँ पर उन्हें सर्वाइवल के लिए सोचना नहीं पड़ेगा, वो लोग जो हैं वो टेंशन फ्री हो जाएंगे। तो पोएट बताते हैं कि इन लोगों को ऐसा बोला गया है कि आप लोगों के लिए एक ऐसी दुनिया बनाई जाएगी जहां पर आपको किसी भी चीज को लेकर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वाइल ग्रीडी गुड डूअर्स, जब इन लोगों को ये वादे करे गए कि आपके साथ जीवन में ऐसा होगा, आपको जीवन में सब कुछ अच्छा दिया जाएगा, उस समय पर कुछ ग्रीडी गुड डूअर्स होंगे हमारे पास, ठीक है, उस समय क्या होंगे, उस समय हमारे पास होंगे कुछ ग्रीडी गुड डूअर्स, यानी कुछ लालची गुड डूअर्स, जो दिखाएंगे ये कि वो भैया हमारा भला चाहते हैं, ठीक है, कुछ लालची लोग होंगे, ठीक है, जो ये दिखाएंगे कि वो हमारा भला चाहते हैं। दे विल शो देमसेल्व्स एज दे आर द गुड डूअर्स बट दे आर नॉट द बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे, ठीक है, वो शिकारी लोग जो एक्चुअली यहाँ पर प्रॉफिट लेकर जाएंगे, ठीक है, प्रॉफिट होल्डर्स। जितना भी हमारे लिए बोला जा रहा है, इन सब में गरीबों का कोई फायदा नहीं होने वाला। फायदा किसका होगा बेटा? फायदा होगा यहाँ पर लालची लोगों का, फायदा होगा यहाँ पर पॉलिटिशियंस का, फायदा होगा यहाँ पर करप्ट लोगों का, जो बेसिकली जिनको फंड्स तो मिलते हैं गवर्नमेंट से फॉर पुअर अपलिफ्टमेंट, लेकिन वो लोग कुछ करते नहीं है, वो लोग वो सारा पैसा खुद खा जाते हैं। तो वो कहते हैं, जबकि वो लोग जो हमें प्रॉमिस किया जा रहा है अच्छा जीवन, ठीक है, हमें प्रॉमिस किया जा रहा है कि आपको अच्छी लाइफ मिलेगी, डूअर करने वाला बेटा, डूअर डूअर डूइंग ऑफ द एक्शन, डूअर। तो वो कहते हैं कि हमें बोला जाएगा कि आपके लिए अच्छा जीवन लेके आएंगे, लेकिन जीवन खराब हो जाएगा। भैया क्या अच्छा जीवन है हमारे पास?
है ना, स्वाम ओवर देयर लाइफ्स एनफोर्सिंग बेनिफिट्स। वो कहते हैं ये एक सर के ऊपर ऐसे मंडराते रहेंगे, ठीक है, दे विल ऑलवेज, आप कह सकते हैं स्टैंड ओवर देयर लाइफ्स, ये हमेशा इनके जीवन पर ऐसे भूत बन के खड़े रहेंगे, एनफोर्सिंग बेनिफिट्स, टेकिंग अवे बेनिफिट्स, और इन लोगों से क्या कर रहे हैं, इनसे इनके बेनिफिट्स छीन रहे हैं। मतलब इससे पहले कि गरीबों तक सब कुछ पहुंचे, इनके बेनिफिट्स पहले ही चुरा लिए गए, गायब हो गए, खा लिए गए। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप लोगों ने लॉ स्प्रिंग में देखा था, है ना, जैसे आप लोगों ने लॉ स्प्रिंग में देखा था, लॉ स्प्रिंग में क्या हुआ था, लॉ स्प्रिंग में जो आपके बैंगल मेकर्स थे वो लोग कुछ कर ही नहीं सकते थे, और वो क्यों नहीं कर सकते थे, क्योंकि इससे पहले कि वो कुछ करें पुलिस ही उन्हें डंडे मारकर जेल में डाल देगी, ये बोल करके आप तो कुछ इलीगल काम कर रहे हो। तो यहाँ पर भी बेटा यही चीज बताई जा रही है कि इससे पहले कि ये बेनिफिट्स गरीब लोगों तक पहुंचे, वो सारे बेनिफिट्स जो हैं आपके पॉलिटिशियंस वगैरह खा जाते थे। मैं चैट बंद कर रही हूँ, बहुत बातें हो रही हैं। दे आर कैलकुलेटेड टू सूद देम आउट ऑफ देयर विट्स, ठीक है, ये जितनी भी चीजें हैं इन्हें कैलकुलेट किया गया है टू सूद देम, ठीक है, टू काम देम आउट ऑफ देयर विट्स, बेसिकली आप कह सकते हैं टू बेनिफिट ओनली द करप्ट। तो ये लोग इतने तेज हैं, इतने तेज तर्रार हैं कि इन्होंने पहले ही चीजों को ऐसे सेट कर लिया है कि उस चीज का सारा बेनिफिट जो है वो करप्ट को ही मिलेगा, जो गरीब व्यक्ति है वो बेचारा गरीब रह जाएगा। एंड बाय टीचिंग देम हाउ टू स्लीप, दे स्लीप ऑल डे। लोगों को ये सिखाकर कि आप कैसे सो सकते हो, ठीक है, कैसे आप पीसफुली सो सकते हो। इंसान पीसफुली कब सोता है बेटा, जब इंसान को जीवन में किसी भी चीज की टेंशन नहीं होती, व्हेन अ पर्सन इज टेंशन फ्री। तो वो कहते हैं लोगों को सिखाकर कि अरे आप चिंता मत कीजिए, हम देख लेंगे, आप सोइए, आप जीवन जिए अपना जैसा आप जीना चाहते हैं। दे स्लीप ऑल डे, यानी दे डू नथिंग। ये लोग लोगों को वादे करते हैं गहरी नींद के और फिर खुद गहरी नींद में सो जाते हैं। दे डिस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग एट नाइट द एंशिएंट वे। और ये लोग क्या करते हैं, इन लोगों की नींद को रातों में उड़ा देते हैं, द एंशिएंट वे, द ओल्ड वे। अब आप कहेंगे मैम पुराने वे में कैसे, मतलब क्या होता था। भाई अगर मैं आप लोगों से बहुत पहले के टाइम की बात करूं, एंशिएंट टाइम की बात करूं, तो एंशिएंट टाइम के अंदर क्या होता था, लोगों के पास काम नहीं होता था, ठीक है, एंशिएंट टाइम पर लोगों के पास ज्यादा वर्क नहीं होता था, इसीलिए नॉट टायर्ड, इसीलिए लोग जो थे बेटा वो ज्यादा थकते नहीं थे। अब जो लोग ज्यादा थकते नहीं थे इसकी वजह से नो स्लीप एट नाइट। तो जो इंसान दिन में थका होता है बेटा, रात को नींद भी तो उसी को अच्छी आती है ना। अब दिन में इंसान के पास काम ही नहीं होगा, इंसान कुछ करेगा ही नहीं, वो थकेगा ही नहीं, तो रात को उसको नींद आएगी ही नहीं। तो सिंपली वो यहाँ पर लोगों को बिल्कुल अनएम्प्लॉयड कर देते हैं, ठीक है, लोगों को कोई काम नहीं देते, लोग बेचारे वेले बैठे रह जाते हैं। तो यहाँ पर वो कहते हैं लोगों को वादा करके कि हम आपके लिए एम्प्लॉयमेंट लाएंगे, हम आपके लिए काम लाएंगे, हम आपके लिए जीवन लाएंगे। ये एट द एंड ऑफ द डे क्या करते हैं कृष्णा, ये रात में इनको काम ही नहीं देते। इन बेचारों को वादा किया जाता है काम का, अंत में इनको काम नहीं मिलता, काम नहीं मिलेगा तो वो लोग थकेंगे नहीं, इसलिए उनको नींद आएगी नहीं। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि यहाँ पर ये बेचारे जो लोग थे, जो पॉलिटिशियंस हैं, वो इतने करप्ट हैं कि मैं लोगों का बेनिफिट तो हम कह ही नहीं रहे कि लोग हमारे इन गरीबों के लिए कुछ करेंगे। इनके लिए पॉलिटिशियंस, हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो भी कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि गवर्नमेंट की साइड से इन गरीब लोगों को कोई भी फायदा नहीं मिल रहा है। इसीलिए ये चाहते हैं कि जो लोग हैं, जो पीपल हैं, कम से कम वही इनकी मदद कर दें बाय द हेल्प, बाय गिविंग देम सम सॉर्ट ऑफ मनी, राइट। तो यहाँ पर वो यही चीज बताना चाह रहे हैं कि बेचारों के पास काम ही नहीं है बेटा। जिस इंसान के पास काम ही नहीं होगा, जिसको अपने परिवार को चलाने की टेंशन होगी, उसको रात को नींद ही तो आएगी। दिव्या कुमारी, सॉरी, नींद कहाँ से आएगी, सॉरी, वेरी सॉरी, उस व्यक्ति को नींद ही कहाँ से आएगी बेटा जिसके पास काम ही नहीं है, जो इस चीज की टेंशन में रहता है कि भैया मैं कमा नहीं रहा, मैं क्या करूंगा, मैं परिवार कैसे चलाऊंगा, उस व्यक्ति को रात को नींद नहीं आती। Sometimes I feel myself I can hardly bear the thought of so much childish longing in vain। ये बात बोलते हैं बेटा आप लोगों के रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये आई यहाँ पर यूज किया गया है बेटा रॉबर्ट फ्रॉस्ट के लिए। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं समटाइम्स आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बियर। वो कहते हैं कभी कभी मुझे लगता है कि मैं खुद ही हैंडल नहीं कर सकता द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन। अब देखो यहाँ पर आपने एक छोटे बच्चे को देखा है,
ठीक है, आपने एक छोटे बच्चे को देखा होगा, वो मार्केट जाता है और मार्केट जाकर अपनी मम्मी को बोलता है कि मम्मी मुझे ना मैगी खानी है, या मम्मी मुझे ये खिलौना चाहिए, मम्मी मुझे ये वाला खिलौना दिला दो। और एक मम्मी अपने बच्चे को कैसे समझाती है कि नहीं नहीं बेटा, नहीं नहीं नहीं, आज नहीं दिलाऊंगी तुझे मार्केट से ये सामान, अभी नहीं लेना, पहले तू अच्छा अच्छा काम करके दिखाना, फिर मैं तुझे मार्केट में सामान दिलाने लाऊंगी। और जो बच्चा है वो बिना किसी चीज को समझे कि उसकी मम्मा सच बोल रही हैं या नहीं बोल रही हैं, वो अपनी मदर की बात को मान लेता है कि हाँ भाई मम्मा ने बोला है तो ये काम तो सच ही होगा, राइट। तो यहाँ पर जो इस बात को बताया गया है वो चाइल्डिश लॉन्गिंग, वो जो चाइल्डिश वेटिंग है कि भैया लोग आएंगे लेंगे, वो बिल्कुल यूजलेस है। वो कहते हैं लेकिन जब मैं लोगों को देखता हूँ कि हर दिन वो इस उम्मीद में उठते हैं कि लोग आएंगे सामान लेंगे, लोग आएंगे सामान लेंगे, लोग आएंगे सामान लेंगे, जब उनको दिखता है कि कोई नहीं आ रहा, तो जैसे एक बच्चे को धोखा मिलता है कि उसकी मम्मा पापा ने उसको कोई सामान दिलाना था मार्केट से, और वो बच्चा कहता है कि ठीक है मैं तो चुप रह लिया, चलो अब खिलौना दिलाओ, और उसके माँ बाप उसको बोले कि नहीं ये खिलौना तो बिल्कुल बेकार है, ये खिलौना तो यूजलेस है, इस खिलौने की तुझे कोई ज़रूरत नहीं है। तो जो दुख उस छोटे बच्चे के चेहरे पर होगा वैसा ही दुख यहाँ पर आपको इन लोगों के चेहरे पर देखने को मिल रहा है। बेटा छवि यूजलेस होता है वेन का मीनिंग, ठीक है। तो वो कहते हैं कि यहाँ पर यही चीज बताई गई है कि पोएट कहते हैं कभी कभी मुझसे ही नहीं देखा जाता कि ये लोग बेचारे कितने जो है दुखी है बेचारे, ये वेट कर रहे हैं कि इनको पैसा मिलेगा, लोग आएंगे सामान लेंगे, लेकिन नहीं ले रहे, ये लोग सामान लेते ही नहीं है। यहाँ पर द सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो देयर, यहाँ पर एक सैडनेस है, ठीक है, देयर इज अ सेंस ऑफ सैडनेस, क्योंकि पूरे दिन ये लोग कस्टमर्स का वेट करते हैं, सुबह से लेकर रात तक के लोग आएंगे। दैट लर्क्स बेसिकली दैट हाइड्स नियर द विंडो, मतलब जैसे शिनचैन देखा तुमने, शिनचैन में क्या होता है जब शिनचैन दुखी में बैठा होता है ना, तो शिनचैन के सर पे ऐसे ब्लैक ब्लैक लाइनें आ जाती हैं, देखा है ना, जैसे शिनचैन यहाँ पर बैठा हुआ है ऐसे दुखी होकर, तो शिनचैन के सर के ऊपर वो ऐसी काली काली लाइनें आ जाती हैं जो कि दिखाता है कि देयर इज अ सेंस ऑफ सैडनेस देयर, राइट। तो यहाँ पर भी यही दिखाया गया है कि देयर इज अ सेंस ऑफ सैडनेस जो इन लोगों के मन में आती है, बिकॉज पूरे दिन दे एक्सपेक्ट कस्टमर्स, पूरे दिन ये लोग वेट करते हैं कि कोई ना कोई व्यक्ति जो है वो आएगा और सामान लेगा। दैट वेट्स ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर, ये लोग पूरे दिन भगवान से सामने बोल रहे होते हैं कि सेंड कस्टमर्स, ठीक है, प्रेइंग फॉर कस्टमर्स, कि हे प्रभु प्लीज हमारे पास कहीं ना कहीं से कस्टमर्स जो है वो भेज दो, वी वांट सम पीपल टू कम इन आवर शॉप एंड बाय थिंग्स फ्रॉम अस। द स्क्वील ऑफ ब्रेक्स, कभी कभी क्या होता है इनकी प्रेयर के दौरान ही द स्क्वील ऑफ ब्रेक्स, कभी कभी उन्हें बहुत तेज ब्रेक की आवाज आती है जैसे कोई गाड़ी रुकी है। द साउंड ऑफ अ स्टॉपिंग कार, कभी कभी कोई गाड़ी रुकती है। ऑफ ऑल द 1000 सेल्फिश कार्स दैट पास, उसमें से कोई विरली एक दो गाड़ियां होती हैं जो इनके यहाँ पर रुक जाती हैं। अब ये जो गाड़ियां यहाँ पर रुकती हैं, ये क्यों रुकती हैं? क्या ये भी कोई सामान लेने के लिए रुक रही हैं? आर दे हियर ऑल्सो टू स्टॉप समथिंग? नहीं, है ना, नहीं नहीं बेटा, उम्मीद है, होनी चाहिए, गुनगुन मिल जाएगा आईफोन। तो यहाँ पर वो बेसिकली क्या बताते हैं, वो ये बताते हैं कि लोग यहाँ आते तो हैं लेकिन फिर वही किसी काम के लिए नहीं, बकवास सवाल पूछने के लिए। यस बेटा निखिल, जस्ट वन टू इंक्वायर व्हाट द फार्मर प्राइसेस आर, एक व्यक्ति यहाँ पर आता है पूछने के लिए कि यहाँ पर फार्मर के प्राइसेस क्या है, बेसिकली यहाँ पर जो लैंड का रेट है वो क्या है। एंड वन डिड स्टॉप बट ओनली टू प्लो अप ग्रास, एक व्यक्ति रुकता है लेकिन क्या करने के लिए? प्लक द ग्रास, वो यहाँ से सिर्फ घास हटाने के लिए रुकता है क्योंकि उसे अपनी गाड़ी पीछे करनी है। इन यूजिंग द यार्ड टू बैक एंड टर्न अराउंड, क्यों? क्योंकि उसे यहाँ पे उतर के गाड़ी से निकल के उसने क्या किया? सिर्फ घास तोड़ी, घास तोड़कर, क्योंकि वो वहां से गाड़ी को बैक लेना चाहता है। तो पोएट बताते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति रुकता है यहाँ पर तो हमारे मन में एक उम्मीद जाग जाती है कि भैया ये सामान लेकर जाएंगे हमसे, बट दैट नेवर हैपन्स। लोग यहाँ पर आते हैं और बेकार बेकार की चीजें करके चले जाते हैं। एंड अनदर टू आस्क विद द वे टू वेयर इट वॉज बाउंड, मतलब और कई लोग रास्ता पूछने के लिए रुक जाते हैं कि ये सड़क कहाँ को जाती है भाई। एंड अनदर टू आस्क इफ दे सेल अ गैलन ऑफ गैस, और कई लोग इतने ज़्यादा रूड हैं, कई लोग इतने ज़्यादा हार्टलेस हैं कि कई लोग इनकी छोटी सी शॉप देखकर भी इनसे पूछते हैं कि क्या आपके पास गैलन ऑफ गैस है, क्या आपके पास एक बैरल ऑफ गैस है, यानी कि आपके पास एक गैस का यानी पेट्रोल का कुछ जुगाड़ है क्या? एंड दे कुडंट दिस क्रॉसली दे हैड नन डिडंट दे सी, और वो कहते हैं ऐसे टाइम पर हमें बहुत बुरा लगता है कि तुम इतने रूड हो, तुम इतने बदतमीज हो कि तुम्हें ये नहीं दिख रहा कि हमारे पास कोई पेट्रोल नहीं है, वी डोंट हैव एनीथिंग टू सेल। क्या उन्हें समझ नहीं आता? क्या वो अंधे हैं, बहरे हैं, क्या है? मतलब
डोंट दे हैव दैट अंडरस्टैंडिंग स्किल्स दैट हाउ रूडली दे आर, मतलब वो आकर मुंह पे पूछ रहे हैं कि क्या आपके पास पेट्रोल है यहाँ पर, क्या आप गैस भर सकते हैं? तो क्या दिख नहीं रहा क्या? छोटे बच्चे हो क्या? दिखता नहीं कि कोई गैस नहीं है हमारे पास? सो दे से कि यहाँ पर लोग बैरल, बेटा बैरल, ये गैलन या बैरल कह सकते हो आप इसको, ड्रम, क्या आपके पास पेट्रोल है? तो कहते हैं तुम्हें दिखता नहीं क्या, कुछ नहीं बेच रहे हम, ये सामान बिक नहीं रहा है हमारे पास से, और तुम पूछते हो गैलन ऑफ गैस? छोटे बच्चे हो क्या? यहां तक क्लियर हुआ सबको? आखिरी पैराग्राफ है भाई, इसके बाद भी जस्ट हैव अ लास्ट पैराग्राफ, उसके बाद पोल्स करेंगे। यहां तक एक बार ही बताओ, यार्ड का मतलब बेटा आप कह सकते हैं यूजिंग द यार्ड, बेसिकली एम्प्टी स्पेस, बरामदा जैसे कहते हैं, विरांडा लिख सकते हैं आप। यहां तक एक बार ही बताइए बच्चों, स्टोरी क्लियर है क्या? मैं एक बार ही आप लोगों के डाउट्स देख लेती हूँ यहां तक, क्योंकि उसके बाद फिर हम लास्ट पैराग्राफ करेंगे। मैम लेसन शोज हाउ वर्ल्ड विल यूज यू, यस एग्जैक्टली। मैम पीपल ग्रास क्यों प्लग कर रहे हैं? बेटा गाड़ी को पीछे करने के लिए, हो सकता है बहुत लंबी घास हो तो वहां से घास को हटाकर गाड़ी को पीछे करने के लिए। दोबारा समझाना, क्या समझाना है भैया? दुबरा। अच्छा, यहाँ पर वो कहते हैं, कभी कभी रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि मुझसे ही ना लोगों को ऐसे दुख में नहीं देखा जाता। ये बेचारे लोग इतने दुखी होते हैं यहाँ पर कि वो लोग हमेशा पूरे पूरे दिन वेट करते हैं कि कस्टमर्स आएंगे, लोग यहाँ से सामान लेकर जाएंगे, बट दैट नेवर हैपन्स। यहाँ पर पूरे दिन वो विंडो पे ऐसे आस लगाकर बैठे रहते हैं कि कोई आएगा 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 सामान लेके जाएगा, और पूरे दिन वो भगवान से प्रे करते हैं कि हे प्रभु प्लीज सेंड अ कस्टमर। लेकिन भगवान भी मजे ले रहे हैं भैया, भगवान भी यहाँ पर वो नहीं ले रहे हैं, कस्टमर्स नहीं भेज रहे हैं, वो उनका मजाक उड़ा रहे हैं। वो यहाँ पर लोगों को भेज तो रहे हैं। जब भी यहाँ पर कोई गाड़ी रुकती है, ब्रेक्स की आवाज आती है, तो इतनी सारी गाड़ियों में से कुछ गाड़ियां यहाँ पर रुकती हैं, लेकिन जो गाड़ियां यहाँ पर रुकती भी हैं उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो इनसे सामान लेने के लिए रुक रहा है। वो इनसे यहाँ पर सिर्फ शिप्रा इनसे सिर्फ सवाल करने के लिए रुक रहा है और नथिंग एल्स। मैम जब ये पोएम लिखी होगी तो उस टाइम पर वहां पर तो मॉल तो होते नहीं होंगे, रोड साइड स्टैंड ही होते होंगे, और लोगों के पास कोई और ऑप्शन नहीं होगा उनसे सामान खरीदने के अलावा। लेकिन फिर भी इनकी कंडीशन ऐसी है, क्योंकि बेटा देखो जरूरी नहीं है ना कि हर शॉपकीपर की दुकान चले। अब जैसे रिसेंटली मैं कल का ही सिनेरियो बताती हूँ। कल आई वॉज इन मार्केट येस्टरडे, तो वहां पर ना दो मतलब मुझे याद नहीं आ रहा, शायद एक मोमोज वाले भैया का स्टॉल था और उसके जस्ट साइड में ना वो चाउमिन रोल वाले भैया का स्टॉल था। कल की बात बता रही हूँ, मॉल में नहीं था, दोनों चीजें ही बाहर थी बेटा। दोनों भैया ने अपने स्टॉल्स लगा रखे थे, बट मोमो वाले स्टॉल पर इतनी भीड़ थी, पीपल वर ईटिंग इट, दे वर एंजॉयिंग मोमोज, एंड रोल वाले भैया वो स्टैंडिंग एम्प्टी, बिल्कुल खाली बैठे हुए थे वो। मेरा कान दर्द हो जाता है इसको लगाकर। अब ठीक है। सो बेसिकली वॉट आई सॉ येस्टरडे वॉज, आई वॉज टेलिंग यू गाइस कि मैंने कल क्या देखा। मैंने ये देखा कि हमारे वहाँ ना दो ठेले थे, एक मोमोज वाले भैया का और एक, कल का ही सिचुएशन है ये, एक मोमोज वाले भैया का और एक था रोल वाले भैया का, जो चाउमिन वाला रोल होता है ना, जिसमें चाउमिन भर के रोल बनाते हैं भैया। तो वो दो स्टॉल्स लगे हुए थे कल, और उन दो स्टॉल्स में से जो चाउमिन रोल वाले भैया का स्टॉल था ना वो बिल्कुल खाली था, वाइल जो मोमोज और जो दूसरा स्टॉल था उस पर लोग खड़े हुए थे। एंड ऐसा नहीं है कि वो भैया का रोल खराब है, मतलब मैं तो खा नहीं रही आजकल ये सारी चीजें, बट मैं बता रही हूँ फ्रॉम माई वेरी चाइल्डहुड आई हैव बीन ईटिंग द रोल फ्रॉम दैट भैया ओनली। उनका रोल जेन्युइनली बहुत बढ़िया होता है, चाउमिन वाउमिन भर के देते हैं भैया उसमें, स्प्रिंग रोल नहीं, वो चाउमिन वाला रोल। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि उनका खाना बुरा है या फिर वो खाना अच्छा नहीं बनाते है ना, या तो उनका खाना बुरा होता है। नो, दैट्स नॉट द केस, बट दैट शोज कि आपकी किस्मत कैसी है, बिकॉज आपकी किस्मत से ज्यादा, डेस्टिनी से ज्यादा आपको कुछ नहीं मिल सकता। मतलब आई एम टेलिंग यू, आई हैव ईटन दैट रोल, आई एम नॉट सेइंग कि शायद उनका भी खाना खराब होगा, नहीं, इट इज गुड, बट डिस्पाइट द फैक्ट कि उनको भी बेटा जो है यहाँ पर, उनके यहाँ पर भी कस्टमर्स नहीं थे। तो समटाइम इट इज अबाउट योर फेट, कभी कभी आपकी किस्मत है कि आपको क्या मिलता है और क्या नहीं, राइट। तो यहाँ पर इसका ये ऐसा नहीं कि उनकी शॉप बुरी थी, कभी कभी हालात अच्छे नहीं होते। स्क्वील बेटा आवाज, वो आवाज नहीं देखी तुमने ब्रेक्स की, जैसे मूवीज में आती है मैम, वहां पर तो हाईवेज हैं, बिजी रोड्स हैं, तो कोई ना कोई तो रुक ही जाता होगा। वही तो कहानी है कि कोई नहीं रुक रहा उनकी शॉप पर, वरना वो बोलते नहीं। नहीं बेटा नहीं देखा, देखूंगी पीर, पता नहीं क्या है ये। ओपन विंडो, खुली हुई बालकनी बेटा, खुली हुई विंडो,
नहीं बेटा बिपाशा, सीबीटी की अभी सीबीटी साइंस तो शुरू हो गया है, ह्यूमैनिटीज का कंफर्म कर दूंगी बेटा अभी। होप टू स्लीप कैन बी रेफर टू फेक ड्रीम्स, हाँ झूठे सपने है, क्या करें बेटा। अगर हम उनका सामान ले भी लेते तो हम उनसे उन्हें यूज थोड़ी कर सकते हैं, हाँ कह सकते हैं, बट उन वो तो खुश हो जाते हैं ना। डिटेल में बेटा नहीं लिखोगे तो समझोगे नहीं पोएम को। नहीं सोचते खुशी, बट दैट्स द केस ना, दैट्स द केस। वो चाहते हैं कि लोग उनके बारे में सोचें, बट पीपल डोंट थिंक अबाउट देम एंड दैट्स देयर बिगेस्ट इश्यूज, है ना, यही उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। डिस्टिंक्टिव का मतलब होता है बेटा डिफरेंट। जस्ट वांट टू इंक्वायर व्हाट, अच्छा तो हमने कर लिया ना, फार्मर प्राइसेस आर, तो वो कहते हैं उन्हें दिखता नहीं कि भैया हमारे पास कुछ नहीं है, वी कैन नॉट डू एनीथिंग। नो, इन कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ गेन, लेकिन वो कहते हैं सच्चाई क्या है, इन कंट्री मनी विलेज मनी। तो वो लोगों से पूछा गया कि भैया अगर आपके शहरी लोग आपसे सामान ना खरीदें, मान लो सिर्फ गांव के लोग आपसे सामान खरीदें, तो विल इट बी ओके फॉर यू। वो कहते हैं नो, इन कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ गेन, तो वो कहते हैं गांव के अंदर गांव जितना ही प्रॉफिट होगा, शहर जितना नहीं। द रिक्विजिट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट हैज नेवर बीन फाउंड, वो कहते हैं जो रिक्वायर्ड लिफ्ट ऑफ स्पिरिट है ना, द रिक्वायर्ड रीजन ऑफ हैप्पीनेस, वो कहते हैं जीवन में खुशी का जो असली कारण है, हैज नेवर बीन फाउंड, वो इन लोगों को कभी मिला ही नहीं है। और उनको दुख इसी बात का है कि भैया शहरी पैसा हमारे हाथ में कभी आया ही नहीं है। और सो द वॉइस ऑफ कंट्री सीम्स टू एक्सप्लेन, या शायद यही जो है प्रॉब्लम लोगों की, लोग बताते हैं कि भैया यहाँ पर नो सिटी मनी, यहाँ पर नो सिटी सिंपथी, कोई भी शहरी व्यक्ति इनके साथ सिंपथाइज नहीं करता है जो ये लोग चाहते हैं कि करें। आई कांट हेल्प ओइंग द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी, वो कहते हैं मैं सोच नहीं सकता कि हाउ मच रिलीफ आई विल फील, वो कहते हैं मैं यही सोचता हूं कि कितना अच्छा लगेगा मुझे जब मैं इन लोगों को इनकी परेशानी से बाहर ले आऊंगा। टू पुट दीज पीपल एट वंस, है ना, टू पुट दीज पीपल एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ देयर पेन, वो कहते हैं आई हैव द केपेबिलिटी टू बाय थिंग्स फ्रॉम देम, वो कहते हैं उनका दुख क्या है, उनको दुख यही है ना कि उनसे कोई सामान नहीं खरीदता। वो कहते हैं लेकिन मैं सोचता हूँ कि मैं एक बार ही जाऊंगा और मेरे पास वो कैपेबिलिटी है कि मैं जा सकता हूँ, इनसे सामान खरीद सकता हूँ, एंड आई कैन डू एनीथिंग दैट आई वांट एंड द नेक्स्ट डे एज आई कम बैक इनटू सेन, और वो कहते हैं मैं इनकी मदद कर दूं, मैं शायद इनको इनकी गरीबी से निकाल दूं, मैं केपेबल हूं उतना कि आई कैन डू दिस, मैं इन लोगों को इनकी गरीबी से निकाल सकता हूं। एंड द नेक्स्ट डे एज आई कम बैक टू सेन, यानी थिंक लॉजिकली, वो कहते हैं जब अगले दिन मैं अपने इमोशंस को अपने लॉजिक के ऊपर रखना बंद करूंगा, जब मैं लॉजिकली सोचूंगा, रैशनली सोचूंगा, आई वंडर, मैं सोचता हूं, I think how I should like you to come to me and offer me to put me gently out of my pain. So basically वो कहते हैं will the goodness be returned. तो पोएट का सिंपल भाषा में मतलब ये था कि कल को मैं तो तुम्हारी मदद कर दूंगा, बट इज द गुडनेस एवर गोइंग टू बी रिटर्न टू मी, वो कहते हैं इमोशनली आप लोगों को दुख में देखकर शायद मैं आप लोगों को दुख से बाहर निकाल दूं, शायद मैं आपकी मदद कर दूं, लेकिन जब एक इंसान परेशानी से बाहर आ जाता है तब इंसान बहुत ही सेल्फिश हो जाता है। दैट इज द रियल नेचर ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, राइट। तो पोएट कहते हैं कि कल को मैं तुम्हारे दुख से तुम्हें निकाल भी दूं तो क्या गारंटी है तुम लोगों की कि तुम मेरे साथ भी अच्छा करोगे। When I will be in a problem, will you guys be there to help me? क्या तब तुम लोग होगे मेरी मदद करने के लिए। इसी पॉइंट पर पोएट हमारी पोएम खत्म करते हैं कि करने को तो मैं तुम्हें कल ही परेशानी से निकाल सकता हूँ, लेकिन क्या तुम्हें परेशानी से निकालने में क्या मुझे भी फायदा होगा। Are you going to do the same thing for me if I am in a trouble someday or the other? Are you guys going to be there to help me out? ठीक है, क्लियर। ट्रस्टिंग सोरो, ट्रस्टिंग सोरो हो गया बेटा किसी पर बार बार विश्वास करके उससे धोखा खाना। ट्रस्ट भी कर रहे हो और सोरो भी महसूस कर रहे हो, सैड भी फील कर रहे हो, अच्छा करके भी अच्छा ही ना मिलना। खत्म।
तो पोएट कहती है कि तुम्हारी मदद करना परेशानी की बात नहीं है, लेकिन कल को क्या तुम भी मेरी मदद करोगे? दैट्स द बिगेस्ट इशू। क्योंकि कई लोगों के साथ ऐसा होता है, यू हेल्प पीपल, ठीक है, एंड इन रिटर्न यू गेट नथिंग फ्रॉम देम। सो दैट इज व्हाट द पोएट इज ट्राइंग टू से, इफ आई हेल्प यू टुडे, आर यू गोइंग टू बी देयर फॉर मी? एक वो गाना ना, इफ आई गॉट लॉक्ड अवे एंड बी लॉस्ट हियर ऑल टुडे, टेल मी ऑनेस्टली वुड यू स्टिल लव मी द सेम। सुनना, बहुत बढ़िया गाना है। सो बेसिकली मतलब बिल्कुल वैसी ही बात है ये, कि कल को अगर पोएट कहते हैं कि मेरे साथ कुछ ना हो, मेरे पास कुछ ना हो, तो जैसे मैंने तुम्हारी मदद करी है, क्या जीवन में आर यू गोइंग टू हेल्प मी? अब तुमने मेरे को गाना याद आ गया। अब मैं रास्ते में घर जाते जाते पक्का लॉक्ड अवे सुन के जाऊंगी। तो अब आंसर बताना है आपको। व्हाट डज फ्रॉस्ट प्रेजेंट इन द पोएम रोड साइड स्टैंड? तो आपके पास ऑप्शन है, द लाइफ ऑफ पुअर रूरल पीपल, द लाइव्स ऑफ पीपल हु स्टैंड ऑन अ बस स्टैंड, द लाइफ ऑफ ट्रैवलर्स, एंड नन ऑफ द अबव। सुना है तुम लोगों ने लॉक्ड अवे? मैं ही अकेली होगा लॉक्ड अवे वाली, किसी और ने नहीं सुना यहाँ पर लॉक्ड अवे? बेटा मैं के ड्रामा देख नहीं रही, मैं आजकल वो देख रही हूँ। नहीं सुना, सुनना। हाँ बेटा, स्मृति, यस। नहीं, बट द पॉइंट इज कि क्या आप किसी के लिए भावनाओं में बहकर इतना करोगे? मतलब देखो इंसान, बेटा पॉइंट ये है कि कोई भी इंसान इतना भगवान नहीं है कि वो किसी की भी मदद करे बिना किसी उम्मीद की हेल्प के। प्रिन, विवान, रोहित, वंशिका, ऋषभ, प्रिंस, दीप्ता, गुगन, गुनगुन, सॉरी, अंशिका और वंश, बेटा कोई भी इतना अच्छा नहीं है कलयुग में कि अगर आप किसी की मदद कर रहे हो तो आप बिल्कुल निस्वार्थ भाव से करो। ठीक है, इट्स नॉट ट्रू। आज के टाइम में कोई भी किसी की मदद करता है तो कोई ना कोई अपने पर्सनल बेनिफिट या कोई ना कोई रीजन होता है किसी की भी मदद करने का। आज के समय में कोई भी किसी के लिए कुछ भी नहीं कर देता बेटा। तो अगर पोएट उनकी मदद कर रहे हैं तो वो भी शायद उम्मीद करेंगे कि कल को अगर वो कभी परेशानी में हो तो उनकी भी कोई मदद करे। बट इज दैट गोइंग टू हैपन? हाँ, डन डन बेटा, वो मैं अलग से आंसर्स भेज दूंगी कृति, उसकी मैं पीपीटी में लाई नहीं हूँ आज वो। अम, तो आंसर हो गया बेटा इस क्वेश्चन का, व्हाट प्रिवेंट्स द फ्लावर्स ऑफ द सिटी? भैया कैश, पैसा। पैसा है तो सब कुछ है, ऑप्शन नंबर बी। 49% बच्चे। क्या डिवाइड हो गए भैया तुम इसमें? वंश, अर्चिशा, सॉरी, प्रिन, वंश, अर्चिशा, अंशिका, सोनम, हर्षिता, सूर्यांश, कत्यायनी, मनीष और अंशिका। थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन देते हैं। What does the childish longing in the poem refers to? To travel to the city malls, to travel to the city showrooms, to interact with people, yeah, the hope of getting some financial help from city people.
तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो गया बेटा होप ऑफ गेटिंग फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम द सिटी पीपल, ऑप्शन नंबर डी। उनकी उम्मीद है कि उनकी मदद की जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। 88.51 आरव, विवान, रीमा, मनकशा, केशव, सान्या, वंश, प्रकुल, शौर्य और स्वास्तिका। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों के सवाल का सही आंसर है। अगला सवाल देखते हैं। What news does the poem in the poem roadside stand is making rounds around the village? ऐसी क्या न्यूज है जो लोगों तक पहुंच रही है? आपके पास ऑप्शन है बेटा, सिटी पीपल आर नॉट सेल्फिश, विलेजर्स आर टू बी गिवन होम्स नियर द थिएटर्स एंड शॉपिंग मॉल्स, रूरल फोक इज अर्निंग मनी, या नन ऑफ द अबव। बताओ। हाँ बेटा, पीर। बहुत बढ़िया बात है। नहीं बेटा, बस नहीं अभी। तो आंसर हो गया विलेजर्स विल बी गिवन होम्स नियर द थिएटर्स एंड शॉपिंग मॉल्स। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के क्वेश्चन का सही आंसर है। देखते हैं हाउ मेनी ऑफ यू। 81.66 वी हैव आरव, प्रिन, रोहित, अनुराग, अर्चिशा, नितिन, अंशिका, ऋचा, प्रिंस और पीर। बहुत अच्छे, ऑप्शन नंबर बी था क्वेश्चन का सही आंसर। एक बार फटाफट से सारे पोएटिक डिवाइसेस मार्क कर लो अपनी अपनी बुक्स में, देन वी विल बी डन फॉर द क्लास टुडे। ठीक है, फटाफट से एक बार अपनी बुक में सारे पोएटिक डिवाइसेस लिख लेना। इनकेस अगर नहीं लिख रहे हो तो ये जो मैं नोट्स में दे रही हूँ ये नोट्स में रहेगा, है ना, ये रखना। हाँ बेटा, यस सुना है बेटा, सुना है। अभी तुमने बोली तो मेरे दिमाग में घूमता रहेगा। एक सेकेंड रुकना। हाँ, पथेटिकली प्लेड। पथेटिकली प्लेड में बेटा दो पोएटिक डिवाइस यूज हो रहे हैं। एक तो क्योंकि पी पी रिपीट हो रहा है, इसीलिए यहां पर आप एक तो पोएटिक डिवाइस कहोगे, इधर एलिट्रेशन यूज किया जा रहा है। और दूसरा जो पोएटिक डिवाइड यहाँ पर डिवाइस बेटा यहाँ पर यूज किया जा रहा है वो हो गया आपका पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर बेटा कोई यहाँ पर सैडली रिक्वेस्ट कर रहा है। यहाँ पर ये दिखाया गया है कि आपका जो रोड साइड स्टैंड है वो रिक्वेस्ट कर रहा है। अगर यहाँ पर आपका रोड साइड स्टैंड रिक्वेस्ट कर रहा है तो वो तो नहीं कर सकता। तो यहाँ पर रोड साइड स्टैंड को रिक्वेस्ट करने के लिए ह्यूमन एट्रीब्यूट दिया गया है, इसीलिए यहाँ पर यूज किया गया है बच्चे, क्या यहाँ पर यूज किया गया है पर्सोनिफिकेशन। यहाँ पर बस आई थिंक यही एक पोएटिक डिवाइस है। अच्छा, वन थिंग, आपके पास यहाँ पूरी एक्सप्लेनेशन रहेगी पैराग्राफ बाय पैराग्राफ की मैंने क्या पढ़ाया है। यहाँ पर देखो भैया, पॉलिश्ड ट्रैफिक, यहाँ पर यूज किया गया है बच्चों ट्रांसफर्ड एपिथेट। क्या यूज किया गया है? ट्रांसफर्ड एपिथेट। ट्रांसफर्ड एपिथेट का मतलब होता है बेटा कि यहाँ पर जो एडजेक्टिव यूज किया गया है इट हैज अ बिगर मीनिंग। ठीक है, उसका क्या है? एक बड़ा मीनिंग है। यहाँ पर बेटा जो यहाँ पर अब आप वर्ड देखिए, आपको देखने को मिल रहा है पॉलिश्ड ट्रैफिक। तो क्या ट्रैफिक पॉलिश्ड है? ठीक है, यहाँ पर क्या ट्रैफिक पॉलिश्ड है बेटा? यहां पर क्या ट्रैफिक पॉलिश्ड है? नहीं बेटा, यहां पर ट्रैफिक पॉलिश नहीं है। इट इज रेफरिंग टू रिच पीपल। तो यहां पर पॉलिश्ड ट्रैफिक नहीं है, वो रिच पीपल हैं हु ओन एक्सपेंसिव कार्स, जिनके पास एक्सपेंसिव गाड़ियां हैं जो कि जब चलती हैं तो ऐसा लगता है जैसे चमक रही हैं। ठीक है, हाँ इतना खतरनाक पोएटिक डिवाइस है इसमें समीक्षा। वुडन क्वार्ट्स। अब देखो और क्योंकि यहाँ पर ये दोनों ओ से शुरू हो रहे हैं, और से शुरू हो रहे हैं, तो यहाँ पर यूज किया गया है बेटा एनाफोरा, क्योंकि दोनों जो लाइंस हैं वो दोनों सेम वर्ड से शुरू हो रही हैं। ठीक है, इफ यू वांट मनी यू मीन क्रीप। ठीक है, और कहाँ है? द हर्ट टू द सीनरी, ट्रस्टिंग सोरो। ट्रस्टिंग सोरो यहाँ पर यूज किया जा रहा है बेटा ऑक्सीमोरॉन, कि आप ट्रस्ट भी कर रहे हो
ठीक है। और यहाँ पर आपको ट्रस्ट ब्रेक के ऊपर सौरो भी फील हो रहा है। एक तरफ आप ट्रस्ट कर रहे हो, दूसरी तरफ आपका ट्रस्ट ब्रेक होकर आपको सैड फील हो रहा है, तो ट्रस्टिंग सौरो हो गया बेटा ऑक्सीमोरॉन। ठीक है। हाँ, अभी ग्रीडी गुड वर्ड्स पे आ रहे हैं। अब देखो पिक्चर्स प्रॉमिस, यहाँ पर पी पी रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर बेटा यूज किया गया है एलिटरेशन। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पर पी पी रिपीट हो रहा है। पार्टी इन पावर, पार्टी इन पावर के अंदर भी बेटा यूज हो रहा है एलिटरेशन। ठीक है। न्यूज पिटिफुल किन मर्सीफुली गैदर्ड इन थिएटर, दे वोंट हैव टू थिंक ऑफ देमसेल्व्स एनीमोर। यहाँ पर कोई पोएटिक डिवाइस नहीं है। इन 3 लाइनों में आप क्या कहते हैं उसको, एनजैम्बमेंट कह सकते हो, बट उसके अलावा यहाँ पर और कुछ नहीं है। बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये वाला पेज, ग्रीडी गुड डूअर्स। यहां पर पहली बात तो ग्रीडी गुड डूअर के अंदर एलिटरेशन यूज हो रहा है, क्योंकि जी जी से यूज हो रहा है। ठीक है। उसके बाद यहां पर यूज हो रहा है बेटा ऑक्सीमोरॉन, क्योंकि यहां पर ग्रीडी भी बोला गया है और बेटा गुड डूअर्स भी बोला गया है। मतलब या तो आप अच्छा करोगे या आप लालची होगे, तो यहाँ पर ऑक्सीमोरॉन यूज हुआ है ग्रीडी गुड डूअर्स में। सिमिलरली बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे में यहाँ पर आपके पास एलिटरेशन भी यूज हुआ है, और बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे के अंदर यूज हुआ है बेटा वापस से ऑक्सीमोरॉन, कि कोई बीस्ट ऑफ प्रे है, ठीक है, कोई शिकारी है और बेनिफिशिएंट भी है, वो आपका फायदा करने वाला भी है। तो एक शिकारी कभी भी किसी का फायदा नहीं हो सकता। अच्छा बेटा रेशमा, तुम क्या लग रहे हो फिर? ठीक है। चाइल्डिश लॉन्गिंग, चाइल्डिश लॉन्गिंग में बच्चों वापस से ट्रांसफर्ड एपिथेट यूज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये चाइल्डिश लॉन्गिंग जो है वो एक्चुअली उस उम्मीद को, वो होप ऑफ कस्टमर्स पर डिपेंडेंट है कि यहाँ पर कस्टमर्स जो है बेटा यहाँ पर आएंगे। सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो, सैडनेस जो लर्क कर रही है, सैडनेस जो हाइड कर रही है, तो क्या सैडनेस हाइड कर सकती है? नहीं। तो यहां पर यूज किया जा रहा है बच्चों पर्सोनिफिकेशन, क्योंकि सैडनेस को छुपते हुए दिखाया गया है। ठीक है। 1000 सेल्फिश कार्ड्स, तो यहां पर क्या कार्ड्स सेल्फिश हैं? नहीं, यहां पर जो उसके अंदर बैठे हुए अमीर लोग हैं बेटा वो सेल्फिश हैं। तो यहां पर फिर से ट्रांसफर्ड एपिथेट यूज किया गया है। इस पोएम में आपको सबसे ज्यादा ट्रांसफर्ड एपिथेट मिलेगा। जस्ट टू इंक्वायर फॉर द प्राइमर प्राइसेस आर, ये इसका मेरे पास एक्स्ट्रा स्लाइड नहीं है क्या? एंड और एंड अनदर टू आस्क द वे, यहां पर एक तो यूज हो रहा है एलिटरेशन, इधर भी यूज हो रहा है एलिटरेशन, उसके अलावा यहां पर यूज हो रहा है एनाफोरा, और कुछ है नहीं। गैलन ऑफ गैस एलिट्रेशन, ठीक है, हो गया। अरे नो कंट्री स्केयर, कंट्री मनी, रिक्विजिट स्पिरिट, कंट्री सीम्स टू कंप्लेन, रिलीफ इट वुड बी आउट ऑफ देयर पेन्स, कुछ नहीं है यहाँ पर। और खत्म, खत्म। ऑल द पोएटिक डिवाइसेस आर डन। हो गए बेटा सारे पोएटिक डिवाइसेस खत्म। नाउ देयर आर सम क्वेश्चंस व्हिच यू गाइस कैन सी वंस द क्लास इज डन। यहां पर आकर बेटा स्टोरी खत्म हो जाती है। अगली क्लास में मैं स्टार्ट करा रही हूँ इंडिगो। ठीक है, मजेदार चैप्टर है। तुम लोगों को लगता है बोरिंग होगा, बट बोरिंग नहीं है, बहुत मजेदार चैप्टर है। हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, एंजॉय करेंगे। लास्ट में कुछ नहीं है। सेल्फिश है बेटा पीपल। थीम है बेटा दैट द पुअर पीपल आर द वर्स्ट सफरर्स, जो गरीब है वो सबसे ज्यादा सफर करने वाला ही व्यक्ति है। ठीक है, हाँ कह सकते हैं प्रिंस, कह सकते हैं। ठीक है, यहां पर बताओ रेशमा क्या डाउट है? हाँ बेटा आएंगे आएंगे, लीडर बोर्ड में दिखा देती हूँ। लीडर बोर्ड बेटा कुछ ऐसा दिखता है आप लोगों का। अर्चिशा, वंश, सुदीप्ता, श्रवण, अंशिका, पल्लवी, अभिनंदिनी, तहिना, विजय और गुलशन। अब तुम लोग बच्चों मुझे ये बता दो कि डिड यू गाइज एंजॉय द क्लास? आई न्यू द पोएट्री वाज क्वाइट बोरिंग, बट आप लोग मुझे ये बताओ कि क्या आप लोगों ने क्लास एंजॉय किया? मजा आया भैया?
आप लोगों के पास एक येस नो का पोल आएगा, आप लोग मुझे उसमें बता सकते हैं. देन आई विल बी एंडिंग योर क्लास एंड आई विल बी स्टार्टिंग इंडिगो इन द नेक्स्ट क्लास. हेलो भाई विवेक, ट्रांसफर्ड एपिथेट एंड हाइपरबोल में क्या डिफरेंस है? रीमा देखो, ट्रांसफर्ड एपिथेट में एक एडजेक्टिव यूज होता है जो किसी भी चीज के साथ लगता है लेकिन मीनिंग किसी और का होता है. सिमिलरली जो आपका हाइपरबोल होता है, मतलब डिफरेंट अपार्ट फ्रॉम इट, हाइपरबोल ऑन कॉन्ट्रास्ट इज इन कॉन्ट्रास्ट इज कि हाइपरबोल में जो भी बात बोली जाती है उसके बाद बढ़ा चढ़ाकर बोला जाता है. ठीक है. समझे? हेलो निकी, डाउट्स तुम लोग बता सकते हो बेटा. डाउट्स तुम लोगों के मैं बियॉन्ड द क्लास में खुद ही सॉल्व कर दूंगी देखकर. एल्स आपके पास डाउट टीम है, आप उनसे भी मदद ले सकते हो जो आपकी पूरी सपोर्ट में हेल्प करेंगे. बाकी ये 6.55% बच्चे अंडरस्टैंड, आपके पास कुछ डाउट्स होंगे, नो वरीज, आप लोग अपने डाउट्स बताइए. एक काम करना, कम्युनिटी पर एक टैग बना देना कि इसमें सब अपने डाउट्स लिख दो. ठीक है, उसके बाद तुम लोग कम्युनिटी पे अपने डाउट्स दे दो. आज मैं कम्युनिटी खोलूंगी रात को जब आई गो होम. आई हैव अ रिकॉर्डिंग अभी इसके बाद, सो आफ्टर दैट आई बी गोइंग होम एंड उसके बाद मैं तुम लोगों के जो है डाउट्स कम्युनिटी पर ही आंसर कर दूंगी, तुम्हारी हेल्प और हो जाएगी. हाँ बेटा जाओ अनुप्रिया, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, तो लाइल जस्ट सी योर डाउट्स, लेट मी सी कि तुम्हारे क्या डाउट्स हैं, ताकि 2-4 डाउट्स यहाँ सॉल्व हो जाएं. यहाँ जो रह जाएंगे वो बाद में कर देंगे हम. पोएट्री डिवाइसेस चैप्टर से आएंगे क्या? नहीं बेटा, मोस्टली पोएट्री से ही पूछे जाते हैं. एनाफोरा का मीनिंग, अब जैसे देखो बेटा, दोनों जो लाइंस थी वो एंड और एंड से शुरू हो रही थी. जब कोई भी पोएट्री की 2 या 3 लाइन सेम वर्ड से शुरू होती हैं तब आप कहते हो कि वहां पर एनाफोरा यूज किया गया है. ग्रामर बेटा अलग से नहीं करेंगे, जो भी रहेगा मैं आपको बता दूंगी. हाउ टू डाउनलोड वीडियो लेक्चर्स, बेटा ऑप्शन होता है नीचे डाउनलोड का. लबूबू क्यों लग रही हूं मैं? मुझे लबूबू नहीं पसंद. टाइगर बोला पोएम, बेटा वो हो जाएगा, वही बचा है बस, वो हम कर लेंगे. नोट्स में हैंड रिटन नोट्स उतारने हैं, स्लाइड वाले हैंड रिटन. आंसर में इंग्लिश आंसर फ्रेमिंग कैसे करें? बेटा आंसर में एक इंट्रोडक्शन दो, जो भी टॉपिक दिया गया है उसका पॉइंट लिखो और उसके बाद कंक्लूजन दे दो. हाँ, इस क्वेश्चन से कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे बेटा? ग्रीडी गुड डूअर्स कौन थे? पोएट ने यहाँ पर किस चीज का पेन दिखाने की कोशिश करी है? ट्रू बेटा मेघा. हाँ फरीन, इट हैपन्स बिकॉज कभी कभी ना आउट ऑफ दया ही हम वो चीज़ें कर लेते हैं कि ठीक है कर देते हैं, हम दे देंगे, खरीद लेंगे सामान उनसे, कोई इतना इशू वाली बात नहीं है. राइट. तो यहाँ पर आकर आपकी जो पोएट्री है वो खत्म हो जाती है. एंड दी ओनली थिंग जिससे हम लोग लर्न करेंगे इस चीज़ से, इस कविता से बेटा, वो है बी काइंड टू ऑल. हर एक इंसान के साथ अच्छा रहो. ठीक है, बी गुड टू ऑल. जीवन में सबके साथ अच्छा रहो, जीवन आपके साथ अच्छा रहेगा. सीबीएसई में ग्रामर नहीं आता है, जो स्टेट बोर्ड की ग्रामर है बेटा उसके लिए मैं बात करके टीम से एक बार आपको बता दूंगी कि हम लोग कैसे कर सकते हैं, क्योंकि बैच में हम लोग स्पेसिफिकली सिर्फ सीबीएसई को ही केटर कर रहे हैं. वी आर नॉट केटरिंग ग्रामर. तो अगर ग्रामर का कोई भी अपडेट आता है, कैसे भी आता है, वो मैं आप लोगों को बता दूंगी. ठीक है. हाँ बेटा प्रिंस, यस यस, पैराडॉक्स भी हो सकता है बेसिकली, जिसके अंदर वट एवर द सिचुएशन है उसका ऑपोजिट बताया जा रहा है, बिल्कुल हो सकता है. ठीक है. इसी के साथ आयुषी आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है. थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ टुडेज क्लास. मैं निहारिका मिलूंगी आप लोगों को बच्चों आपकी अगली क्लास में हमारे चैप्टर